वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे। हरि ओम। हस्ते स्वस्तरुणी कराग्रविगलद्गल्पप्रसूनाप्रदं वस्तुः प्रस्तुत वेणुनादलहरे निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्तस्रस्तनिबद्धने विविलसत् गोपीसहस्रावितं वर्गमखिलोदारं किशोराकृतिः जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकिलय्या ध्रुवपदमपि यातो यति कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यत्यादीनि वै प्रभो मयारितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता। ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मण्यहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय श्रीगोविन्दाय नमो। आरती प्रज्वलित करें। श्री भागवत भगवान की मंगल आरती। चंद्रमा मनसोदात् चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ॐ अकुंसुनाते अकुंसुः पृच्छतां पुरुषापुरुः गन्धस्ते शोभतमुदरार्षुच्युतः आरार्धिक्यं समर्पयामि गन्धाक्षतपुष्पम्। धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान
मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासन कथा कंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान पावन आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान पावन की हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 सहगन रघुनाथ वितं तं संजीवनं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता विशाखावितांस च वन्दे श्री कृष्ण चैतन्य गौरांग रस विग्रहं निजानंद सस्रो भक्त रूपं कलौ युगे वंदे हम श्री कृष्ण चैतन्य गौरांग रस विग्रहं निजानंद शुश्रु भक्त रूपम कलौ युगे नित्यानंद प्रभु वंदे करुणा पूर्ण देहकं महाप्रभो प्रकाशं हि सूर्यकांति कले वरं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ले चल जिस भी ओर, जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन
चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर वृंदावन बिहारी लाल की बुलवा के बिहारी लाल की श्री सतगुरुदेव भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्रीमद्भागवत भगवान की जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि आइए सभी भगवत प्रेमी मिलकर के मन और वाणी को पवित्र करने के लिए क्षण भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए और प्रेम से भगवान का नाम का कीर्तन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि बोल। जय हो श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे
गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे जय हो गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे 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 जय जय श्री राधे बोल गोविंद भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम निधाय गौर हरि ओ ध्यान को सनकादिक जी महाराज ने नारद जी को श्रवण करवाया। यह मंगलाचरण बड़े ही सर्वभौम है। हम भी अपने अपने इष्ट को आराध्य को ध्यान करते हुए मंगलाचरण में प्रवेश करेंगे। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत में प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक का उच्चारण करते हैं। जन्मादस्य यतुन्भयादितार्थस्वभिज्ञ स्वरा तेन ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् वेदं वास्तमतदं वसुदु शिवदं तापत्रयो मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा पुरौ हरीश्वरः सद्यो हृदयवरुद्धकृतभिः शुश्रू वीक्षणा निगम कल्पतरुणगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवत रसमा। प्रथम सूत्र में वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं जन्मादस्य यतः। इस ब्रह्म सूत्र का भागवत का शुभारंभ करके वेद व्यास जी महाराज संकेत दे रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में जो भी प्रतिपादन किया गया है वो वैदिक ब्रह्म सूत्र से बयान किया गया है। वेद सम्मत ग्रंथ है, इसलिए वैदिक सूत्र से प्रारंभ किया गया है। किसी भी देवता विशेष मंगलाचरण में देवताओं को नाम नहीं ली। धीमहि आपको नहीं दिखेगा, शिवम परम धीमहि आपको नहीं दिखेगा, शिवम परम धीमहि आपको नहीं दिखेगा। लेकिन भागवत के अंतर्गत आप दसम स्कंद में वेद व्यास महाराज लिखते हैं सत्यम परम धीमहि। सत्य कौन है? सर एक भगवान है,
हमारे गोविंद हमारे बांके बिहारी सरकार है। इसलिए कह रहे सत्यम परम धीमहि सत्यम व्रतम सत्यम परम सत्यम यत्यनिहुनतम सत्यातकम। सत्य नाम से भगवान को ही पुकारा गया है। हम उन सच्चिदानंद घन परमेश्वर श्री कृष्ण जी को हम ध्यान करते हुए चरणों में प्रणाम करते हुए आगे का वर्णन प्रारंभ करेंगे। वेद व्यास महाराज लिखते हैं कि जन्मादस्य यतोन्वयादितार्थस्य विज्ञ स्वराट। क्या लिखते हैं? जन्मादस्य, भगवान ने जन्म लिया। कहाँ जन्म लिया? मथुरा में। और मथुरा में जन्म कहाँ लिया? अपने मामा कंस के कारागार में। कहाँ जन्म लिया? अपने मामा कंस के कारागार में। रात्रि 12 बज रहा था। जब मामा सो रहे थे, पूरे मथुरा वासी सो रहे थे, उस वक्त भगवान ने जन्म लिया मामा कंस के कारागार में। जन्म लेते ही मात्र कब गोकुल आ गए, ये मामा कंस को पता नहीं चलने दिया। जन्म लेते ही मात्र गोकुल चले आए और गोकुल में आकर के भगवान मधुर मंगलमय लीला प्रारंभ किया। गोकुल में आकर के छोटे छोटे ग्वाल बाल आदि को लेकर के मधुमंगल श्रीदामा मनसुखा आदि ग्वाल बाल को लेकर के मधुर मधुर लीला करना प्रारंभ कर दिया। कब जन्म लिया और कब गोकुल आ गए, ये मामा कंस को पता नहीं चलने दिया। गोकुल में आकर के भगवान सुंदर सुंदर लीला रचना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान ग्वाल बाल आदि को लेकर के मंगलमय लीला कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी को पता चला। ब्रह्मा जी और सारे ब्रजमंडल में आकर के और प्रभु का लीला दर्शन करना प्रारंभ कर दिया। उस लीला को ब्रह्मा जी ने दर्शन किया, जो लीला को देख करके ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए। उस वक्त मधुमंगल श्रीदामा भगवान वाली अवस्था में ग्वाल बाल आदि के साथ में वनभोज आदि लीला कर रहे थे। ग्वाल बाल भोजन प्रसाद पाकर के अपना ही झूठा भगवान को खिला रहा था। उसी वक्त ब्रह्मा जी आकर के उस लीला को दर्शन करने लगे और दर्शन करते मात्र आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्म प्रकट हो गया। ब्रह्म में आ गए रे ब्रह्मा जी, ये भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भोजन तो हाथ पांव धो करके दूसरे को झूठा न खाया जाता है और न खिलाया जाता है, और यहाँ पे ग्वाल बाल का झूठा स्वयं भगवान खा रहे हैं और ग्वाल बाल खा रहा है। ये भगवान नहीं हो सकता। ये तो भगवान के इनके अंदर एक भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है। ब्रह्म में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि इनका एक परीक्षा हो जाए।
ब्रह्मा जी ने भगवान को परीक्षा लेने के लिए क्या किया, ग्वाल बाल को चोरी कर लिया, चोरी करके और ब्रह्मलोक में जाकर के उनको रख दिया। जब इस बात को भगवान को पता चला तो भगवान समझ गए ब्रह्मा जी मेरा परीक्षा ले रहे हैं। और ब्रह्मा जी हैं कौन, सृष्टिकर्ता है ना। ब्रह्मा जी कौन है, सृष्टिकर्ता। भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए मटेरियल देते हैं। इस पंचभौतिक शरीर को ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं और निर्माण करके रख देते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी उस पंचभौतिक शरीर के अंदर, उस मूर्ति के अंदर प्राण को संचार नहीं कर सकते। सिर्फ मूर्ति बना सकते हैं, इस शरीर को बना सकते हैं, लेकिन इसमें प्राण ब्रह्मा जी नहीं दे सकते। लेकिन गोविंद ने मन में विचार किया मैं तो स्वयं सृष्टि करता हूं, मैं तो इस पंचभौतिक शरीर का निर्माण भी करता हूं और प्राण भी संचार करता हूं और बाद में इसे संहार भी कर देता हूं। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि के द्वारा परीक्षा लेने का प्रयास किया। तो ब्रह्मा जी को सृष्टि के द्वारा ही समझाया जाएगा। भगवान ने अपने ही स्वरूप से ग्वाल बाल का रूप धारण कर लिया और उसमें प्राण भी संचार कर दिया और फिर से वही ग्वाल बाल के साथ में लीला करना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने देखा 1 वर्ष के बाद वही ग्वाल बाल, वही प्रभु। ब्रह्मा जी के अंदर में जो भ्रम था, ब्रह्मा जी समझ गए ये कोई साधारण नहीं है, तो साक्षात भगवान। चरणों में लौट करके प्रणाम किया, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, क्षमा कर दीजिए। इसलिए कहा गया है जो सृष्टि करता है उस सृष्टि के द्वारा ही ब्रह्मा जी को समझाया। जो ज्योतिषाचार्य पंडित रहते हैं वो ज्योतिष विद्या के द्वारा सामने वालों को समझाया जाता है। विद्वान व्यक्ति अगर मूर्ख को समझाना प्रयास करेगा तो समझ नहीं पाएगा। अगर मूर्ख है तो उसको मूर्खता ही की जैसे उसको समझाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी समझ गए, भगवान से क्षमा प्रार्थना करके वहां से प्रस्थान किया। प्रस्थान करने के बाद ब्रह्मा जी चले जाने के बाद लिखते तेजो बार मृदा यथा विन्मयो यत्र सर्गो मृषा। हमारे गोविंद प्रभु श्री धाम वृंदावन में जब आए तो वेणु वादन किया, बंसी को बजाना प्रारंभ किया और जैसे ही बंसी को बजाना प्रारंभ किया तो बंसी को बजाते ही मात्र इस सृष्टि को, पूरे संसार को अपने वश में कर लिया। अब इस सृष्टि को, इस संसार को भगवान अपने वश में करके जैसे नचाते हैं वैसा ये संसार नचता है। सृष्टि में जितने भी लोग हैं सब भगवान के वशीभूत हैं, सब भगवान के दास हैं, सब मनुष्य के ऊपर भगवान का कब्जा है। सभी मनुष्य को अपने वश में भगवान बस करके रखे हुए हैं। भगवान जो चाहेंगे वही आप कर सकते हैं।
अगर वो नहीं चाहेंगे तो आप एक भी काम नहीं कर सकते। भगवान ने वेणु बजा करके और पूरे संसार को अपने वश में कर लिया। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं कि महाराज, जब प्रभु ने वेणु वादन किया तो ऐसा वेणु वादन किया, ऐसा वेणु वादन किया, जो चैतन्य था वो जड़ बन गया और जो जड़ था वो चैतन्य हो गया। जड़ यानी कि पेड़ पौधा, पहाड़, यानी कि जो रुका हुआ वस्तु था, जो पेड़ पौधा लगा हुआ था, वो वेणु को सुन करके, बंसी को सुन करके वो चलना प्रारंभ कर दिया। जो चैतन्य था, जो चलने वाला था, जीव जंतु पशु पक्षी, नदी सरोवर, गैया बछड़ा, वो वेणु को सुन करके अवरुद्ध हो गया, रुक गया। वेदव्यास महाराज कहते हैं कि वंशी को शब्द को सुन करके यमुना की धारा पाषाण हो गई, पत्थर हो गई, अवरुद्ध हो गई, रुक गई। जो तीव्र धारा से यमुना जी बहती थी, वो वंशी को शब्द को सुन करके रुक जाती है। और जिस पर्वत पे, जिस पत्थर पे खड़े हो करके कन्हैया मधुर मधुर वंशी को बजा रहा था, वो पत्थर मोम के जैसा पिघलना प्रारंभ कर दिया। ब्रज के संतों कहते हैं कि आज भी वो पहाड़ अभी भी इस कलयुग में व्याप्त है। ब्रज में एक गांव है बैठेन, और गांव में ही एक वन है जिनका नाम है चरण पहाड़ी। उस वन में आप जाओगे तो जिस पत्थर पे खड़े होकर के कन्हैया बंसी वादन किया था, उस पत्थर आज भी दिखाई देगा। उस वन का नाम पड़ गया चरण पहाड़ी। ब्रज 84 कोष के भक्तगण जब 84 कोष का प्रदक्षिणा करते हैं ना, तो उसको दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की। आज भी वो वन उपस्थित है। कि ऐसे ही प्रभु बंसी बजाना प्रारंभ कर दिया। तेजो वार मृदा यथा विन्मयो यत्र सर्गो मृषा। भगवान के दिव्य 3 धाम है। भगवान कौम में आकर के निवास किया। सर्वप्रथम श्रीधाम वृंदावन। भगवान का दूसरा धाम कौन है? श्रीधाम द्वारकापुरी। 11 वर्ष तक श्रीधाम वृंदावन में वास किया। 14 वर्ष श्रीधाम मथुरा में वास किया और 100 वर्ष द्वारकापुरी में प्रभु वास किया। वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं भगवान का असीम कृपा हो गया।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री धाम वृंदावन में प्रभु आकर के श्री दामा मधुमंगल आदि ग्वाल बाल के साथ में बाल लीला किया। जब मथुरा गए तो उद्धव और अक्रूर जी महाराज के साथ में मथुरा का लीला संपन्न किया। और जब द्वारकापुरी भगवान गए तो द्वारकापुरी में जाकर के सतभामा रुक्मिणी आदि को लेकर के प्रभु ने लीला संपन्न किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से जब भी भगवान इस धराधाम में आते हैं ना तो अकेले नहीं आते, अपने पूरे परिकर के साथ में लेकर के आते हैं, तब जाकर के लीला संपन्न करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। दूसरे श्लोक में वेदव्यास महाराज वर्णन करते हैं कि धर्मो प्रजेत केतमोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। इस श्रीमद् भागवत के अंतर्गत निष्कपट धर्म का निरूपण किया जा रहा है। जीव का परम धर्म क्या है, इसकी चर्चा आगे विस्तार से वेदव्यास जी महाराज बताएंगे। भागवत के प्रति अध्याय में भगवान की श्यामलता समाई हुई है। कहा गया है कि भागवत का अधिकारी कौन है। भागवत सब नहीं सुन सकता है। भागवत का अधिकारी वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं कि जिनके अंदर से मत्सर निकल जाता है वही भागवत का अधिकारी हो जाता है। वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं मत्सर मानो मत्वा सरस्वती इति मत्सरः। वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं कि एक होता है मत्सर और दूसरा होता है मच्छर, है ना, दो शब्द है ना। एक होता है मत्सर और दूसरा होता है मच्छर। ये दोनों काटता है, दोनों काटता है। एक बाहर से काटता है और एक अंदर से काटता है। बाहर से काटता है मच्छर, तो मच्छर से बचने के लिए हम लोग कछुआ अलाउड अगर कभी घर में सोते, कभी बाहर में सोते, कभी मंदिर पे आकर के सोते। दिन रात में भर इस एक रात में चारों तरफ घूम घूम करके आसन लगा जाते हैं। दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन नींद नहीं आता है। मच्छर से बचने के लिए हम लोग मच्छरदानी अलौट कछुआ छाप उपयोग करते हैं, बच जाते हैं। और दूसरा है मत्सर। मत्सर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को देख करके जलना, है ना। मत्सर का मतलब होता है एक दूसरे को देख करके जलना। और जब तक आप एक दूसरे को देख करके जलोगे तब तक आप भागवत का अधिकार नहीं प्राप्त करोगे। ये बहुत खतरनाक होता है और अंदर से खाता रहता है। अंदर से लकड़ी को खाता है घुन, है ना, बाहर से नहीं खाता है लेकिन अंदर से लकड़ी को खाता है घुन। और जिस लकड़ी में घुन लग गया बाहर से तो खूब
चकाचक दिखाई देगा, एंट पेंट दिखाई देता, देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जिस लकड़ी में घुन लग जाता है अंदर से उसको खोखला कर देता है। वही है घुन, यानी कि मत्सर। जिस व्यक्ति के अंदर में मत्सर घुस गया है, एक दूसरे को देख करके जल रहा है, जलने का स्वभाव प्रकट कर लिया है, वो व्यक्ति जीवन में कभी ऊपर नहीं उठ सकता है, वो दिन रात नीचे ही जाएगा। ये बहुत खतरनाक होता है। इससे बचने के लिए सिर्फ एक उपाय है, भगवान की कृपा। जब तक नहीं होगा, कथा नहीं सुनेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तब तक ये मत्सर जाने वाला नहीं है। सबसे पहले इसको निकाल करके फेंकना पड़ेगा। वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, शिवदम शिव कल्याणम ददाति इति शिवदम। एक बार पक्षियों का राजा गरुड़ जी को मन में अहंकार आ गया। गरुड़ जी को मन में अहंकार आ गया कि मैं पक्षियों का राजा हूं और भगवान का सेवक भी हूं। मेरे रोम रोम से वेद ध्वन होता है। मैं अपने ऊपर भगवान को सवार बिठा करके और चारों तरफ भ्रमण करवाता हूं। भगवान समझ गए कि गरुड़ जी को अहंकार हो गया है। जी चले गए कहां? भोले बाबा से पूछा कि बाबा मुझे ये बताइए कि भगवान को मैं सवार अपने पीठ पे बिठा करके लेकर के जाता हूं और पक्षियों को राजा हूं, तो मैं तो सबसे श्रेष्ठ हूं ना। भोले बाबा समझ गए मन में गुरु जी को अहंकार हो गया है। अगर इसका उत्तर मैं बता दूंगा तो जितने भी पक्षी है ना, छोटे बड़े पक्षी हैं, वो सबको नीच समझेगा, उसका कदर नहीं करेगा, उसका वैल्यू करेगा, क्योंकि राजा का अहंकार हो गया है, मैं बड़ा हूं। भोले बाबा ने कहा कि इसका उत्तर मैं आपको नहीं दे सकता हूं। आप जाइए ब्रह्मा जी के पास में, ब्रह्मा जी आपको उत्तर देंगे। ब्रह्मलोक में गए गरुड़ जी महाराज, तो ब्रह्मा जी भी उत्तर नहीं दिया। रास्ते में नारद जी महाराज मिल गए। गरुड़ जी महाराज ने कहा नारद जी तो अवश्य बता देंगे, क्योंकि नारद जी तो भगवान के साथ में हर वक्त रहते हैं। नारद जी से गरुड़ जी महाराज ने पूछा, नारद जी भी मना कर दिया। नारद जी ने कहा मैं इसका उत्तर तो बता नहीं सकता हूं, लेकिन एक उपाय बता सकता हूं। इसका उत्तर आपको काकभूषुंडी जी महाराज देंगे। काकभूषुंडी जी महाराज कौन है? कौआ। और सबसे नीच जाति में कौआ आता है। पक्षियों का राजा गरुड़ जी और सबसे नीच जाति का हो गया कौआ। गरुड़ जी महाराज ने मन में विचार किया, ओ काग के पास में मैं जाऊंगा राजा होकर के? ना, ये संभव नहीं हो सकता। स्वयं ब्रह्मा जी, नारद जी महाराज, स्वयं भोले बाबा हंस बन करके काकभूषुंडी जी महाराज
जब कथा कर रहे थे तो वहां पे बैठ करके श्रवण कर रहे थे। पक्षों का राजा गुरु जी महाराज जैसे ही पहुंचा, देखा, देखने के बाद काकभूषण जी महाराज कथा कर रहे थे, उस बीच में बैठ करके जब सत्संग सुना, गुरु जी महाराज के मुख से, गुरु जी महाराज ने काकभूषण जी महाराज के मुख से जैसे ही सत्संग सुनना प्रारंभ किया, उनका अहंकार तत्क्षण समाप्त हो गया। इसीलिए कहा गया है जब तक अंदर से मत्सर नहीं निकलेगा तब तक आप भागवत का अधिकार प्राप्त नहीं करोगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलवा के बिहारी लाल की जय। हमारे वृंदावन में एक संत हुए हैं जिनका नाम है सनातन गोस्वामी जी महाराज। सनातन गोस्वामी जी अपने जीवन में 24 घंटा में से 22 घंटा भजन करते थे। रसोई बना करके आज तक भोजन नहीं किया। ब्रज में जाकर के, ब्रजवासियों के घर में जाकर के कितना 4 रोटी मांग करके लाते थे। एक घर से नहीं, 4 घर से 4 रोटी मांग करके लेकर के आते थे। उस 4 रोटी में से 1 रोटी पानी में भिगो करके और उसको ग्रहण करके पानी पी करके भजन कर रहे थे, और 3 रोटी को बालू के रेत में गाड़ करके और भजन कर रहे थे। दूसरे दिन जब भूख अधिक सताता था तो उसमें से 1 रोटी निकाल करके खा लेते थे, पी करके भजन कर रहे थे। जब 4 दिन में 4 रोटी समाप्त हो जाता था, फिर जाते थे मधुकरी मांगने के लिए। संजोग एक दिन ऐसा हुआ, मधुकरी मांगते मांगते पहुंच गए कहां? मथुरा। मथुरा में जाकर के परशुराम चौबे के घर में जाकर के मधुकरी मांगने का प्रयास किया। चौबे जी महाराज के घर में जैसे मधुकरी मांगने का प्रयास किया तो एक वृद्ध माता हाथ में डंडा लेकर के और रोटी लेकर के आई मधुकरी देने के लिए। जैसे ही अपना फाटक खोलती है ना, तो सनातन गोस्वामी जी महाराज की दृष्टि पर गया कहां? गोपाल जी के ऊपर। और गोपाल जी को जैसे ही सनातन गोस्वामी जी महाराज ने देखा, वो देखते रह गए। उनका दृष्टि पड़ते ही मात्र वृद्ध माताएं रोटी लेकर के आई और आंख से अश्रुपात हो रहा है महात्मा। जैसे तैसे उस दिन तो रोटी लेकर के आ गए और प्रसाद पा करके भजन करना प्रारंभ कर दिया। भजन करते करते काफी समय व्यतीत हो गया। अब सनातन गोस्वामी जी महाराज जब मधुकरी मांगने के लिए जाते हैं ना, तो नित्य प्रतिदिन परशुराम चौबे के घर में जाकर के घंटों भर तक गोपाल जी से निह लगाए रहते थे और आंख से अश्रुपात करते रहते। एक दिन ब्रज माता ने सनातन गोस्वामी जी महाराज से कहा कि महाराज, मेरे परिवार में आज कोई भी नहीं बचा है। आप इसे देख रहे हो, आप इससे नैन लड़ा रहे हो। अगर इससे नैन लड़ जाएगा ना तो ये कहीं का नहीं रहने देता है। आप मुझे देख लो, मेरा परिवार जो था ना बहुत बड़ा था,
बहुत बड़ा कुटुंब था, लेकिन आज जिस दिन से मैं इनका सेवा करना शुरू किया हूं ना, आज इतना बड़ा परिवार मेरा सब समाप्त हो गया। बेटा, पोता, नाती, सारे कुटुंब, एक भी नहीं बचा। मैं वृद्ध हो गई हूं, मैं अभी तक जीवित हूं, लेकिन घर में एक भी परिवार नहीं बचा। अगर आप इनसे नहीं लड़ाओगे ना, तो आपको भी कहीं का नहीं रहने देगा। इसलिए आप इसे देखो मत। सनातन गोस्वामी जी महाराज ने मन में विचार किया, अपने परिवार को छोड़ करके, घर को छोड़ करके आया हूं। वो वृद्ध माता सनातन गोस्वामी जी महाराज को अपना लड्डू गोपाल उठा करके और सनातन गोस्वामी जी को दे दिया। बाबा, इसे ले करके जाओ, मैं अब लाचार हो गई हूं, अब मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी, आप इसे लेकर के जाओ। सनातन गोस्वामी जी महाराज लड्डू गोपाल जी को अपनी गोदी में लेकर के आ गए। जमुना जी के पावन तट पे एक झोपड़ी में लड्डू गोपाल जी को रख करके और उनका पूजा करके, सेवा करके और बदुकरी मांग करके स्वयं खाते थे, और वही सूखा रोटी गोपाल जी को भोग लगाते थे। ये नियम कई दिन तक चलता रहा। कई वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन ठाकुर जी से रहा नहीं गया। ठाकुर जी ने कहा, सनातन, तुम तो सूखे रोटी खा लेते हो, लेकिन मैं जब खाता हूं ना तो गले में अटक जाता है। इसमें कम से कम नमक आदि मांग करके लेकर के आओ। ये सूखे रोटी खवा देते हो। मैं माखन मिश्री दूध दही खाने वाला, मथुरा में चौबे जी के घर जब रहता तो 56 प्रकार का भोग लगता था, और तुम मुझे वहां से लेकर के आए हो और सूखे रोटी खवा रहे हो। कम से कम नमक आदि मांग करके लेकर के आओ। सनातन गोस्वामी जी महाराज दूसरे दिन मधुकरी मांगने के लिए गए तो नमक मांग करके लेकर के आए। अब नमक रोटी खिलाना प्रारंभ कर दिया ठाकुर जी को। तीसरे दिन फिर ठाकुर जी ने कहा सनातन गोस्वामी जी से, ये नमक रोटी फिर भी अटक रहा है, कोई साग सब्जी का व्यवस्था हो जाए। सूखे रोटी में थोड़ी सी घी अगर कोई ब्रजवासी से मांग करके लगा दोगे तो थोड़ा मिलाम हो जाएगा, खाने में अच्छा लगेगा। सनातन गोस्वामी जी महाराज ने कहा, मदन मोहन भगवान से कि ठाकुर, अगर आपको ज्यादा घी खाना है, साग सब्जी खाना है, 56 भोग आदि खाना है, तो आप अपना स्वयं व्यवस्था कर लीजिए, आपका सेवा मुझसे नहीं होगा। कि 56 भोग का व्यवस्था में अगर मैं लग जाऊंगा तो मेरा भजन छूट जाएगा। ठाकुर जी ने सनातन गोस्वामी जी से कहा कि मैं अपना व्यवस्था कर लूं। बोले हाँ, आप अपना व्यवस्था कर लो। उसी वक्त जमुना जी के किनारे से एक व्यापार जहाज लेकर के बहुत सारा धन लेकर के जा रहा था आगरा, जिसका नाम था रामदास कपूर। व्यापारी करता था। ठाकुर जी अपना काम करने के लिए उस जहाज को जमुना जी की नदी के किनारे अपने ठीक मंदिर के सामने उस जहाज को एक पत्थर में फंसा दिया। उस जहाज के अंदर कम से कम 200-400 सेवक व्यापारी खुद बैठा हुआ था।
जहाज फंसने के बाद निकालने का प्रयास किया लेकिन निकल नहीं पाया। एक ब्रजवासी का रूप धारण करके स्वयं भगवान पहुंच गया रामदास कपूर के पास। बोले रामदास जी, ये जहाज ऐसे नहीं निकलने वाला है, आप जाओ, ये टीला दिख रहा है ना, टीला, उसके ऊपर में एक महात्मा रहता है जिनका नाम है सनातन गोस्वामी। आप उसके पास जाओगे ना तो कोई ना कोई उपाय बता देगा। रामदास कपूर जी महाराज आए, सनातन गोस्वामी जी महाराज के चरणों में लौट करके प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद पूछा, महाराज मेरा नाव फंस गया है यमुना नदी में, आप कोई उपाय बता दीजिए ताकि मेरा नाव निकल जाए। सनातन गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि ये काम तो मुझसे नहीं होगा, अगर आपको नाव निकलवाना है ना तो आप जाओ मंदिर में, मंदिर में मेरे ठाकुर बैठे हुए हैं, और जैसे ही रामदास कपूर जी ने जाकर ठाकुर जी को दर्शन किया, दर्शन करते ही मात्र मुग्ध हो गया, अपने आप को भूल गया और ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगा। कि हे गोविंद, हे बांके बिहारी सरकार, अगर जमुना नदी में से अगर मेरा नौका निकल जाएगा तो मैं आपका एक मंदिर का निर्माण करवाऊंगा और नित्य प्रतिदिन आपके यहां 56 भोग लगेगा। भगवान ने संकल्प करवा लिया। दर्शन करते ही मात्र संकल्प जैसे ही किया, रामदास सनातन गोस्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके और जैसे ही हाथों का इशारा किया, 400-500 सेवक था, उसको जोर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ा, ये तो सब भगवान का काम था। भगवान ने ही उस नौका को फंसा करके रखे हुए थे। रामदास कपूर जी ने जैसे ही नौका में हाथ लगाया और नौका बाहर निकल गया। उस नौके के अंदर में जितने भी धन खजाना था सबको लेकर के आगरा मंडी में जाकर के बेच करके आया और वो बेचे हुए जितने भी धन था वो आकर के श्रीधाम वृंदावन में एक लाल पत्थर से मदन मोहन मंदिर का निर्माण किया और उस दिन से मदन मोहन जी महाराज को 56 भोग आदि अभोग लगना प्रारंभ कर दिया। सनातन गोस्वामी जी महाराज ने कहा, ठाकुर जी से कि आप जो 56 भोग खाने वाले आज अपना स्वयं व्यवस्था कर ही लिए हैं। मदन मोहन जी महाराज ने कहा कि सनातन तुम तो स्वयं कहा है ना, तो आप अपना व्यवस्था कर लो, मुझसे नहीं होगा तो मैं अपना व्यवस्था कर लिया, तुम सेवा करो। तब जाकर के आज उस मदन मोहन मंदिर में आप अभी भी जाएंगे, वो मंदिर आज भी है व्याप्त, लाल पत्थर से बना हुआ मंदिर मदन मोहन उस जमाना का मंदिर है। तो कहा गया है कि जब भगवान का असीम कृपा होता है ना, जिन भक्तों को ऊपर कृपा होता है ना, तो भगवान स्वयं चले जाते हैं। भगवान अपने भक्त को स्वयं चॉइस करते हैं कि कहां जाना है और कहां नहीं जाना है। तो अगर आप लोग भी अपने घर में भगवान को अगर बुलाने का प्रयास करेंगे तो भगवान भी आपके घर आएंगे, लेकिन प्रयास करेंगे तब ना, अब प्रयास नहीं करेंगे तो भगवान आएंगे कहां से। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि मेरे घर में भगवान आए? उसके लिए सनातन गोस्वामी जी के महाराज के जैसे, हरिदास गोस्वामी प्रभुपाद के जैसे
सूरदास जी मीरा जी कि जैसे आपको बनना पड़ेगा तब आपके घर में भगवान आएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान कैसे आते हैं भक्तों के घर में? जब उनका कृपा होता है। आइए दोनों हाथों से कर कमलों से तालियों का सेवा करते हुए और अपने अपने घर में भगवान को बुलाएंगे। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। 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 दर्शन के नैन बाबरे, दर्शन के नैन बाबरे, दर्शन दिया करो। दर्शन को नैना बाबरे दर्शन दिया करो। दर्शन के नैन बाबरे दर्शन दिया करो। दर्शन को नैना बाबरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। जय हो। सभी लोग दोनों हाथ से तालियों का सेवा करते हुए एक बार प्रेम से बोले राधा रानी सरकार की हरि बोल। हरि बोल। क्या कह रहे हैं? भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। अगर भगवान आ जाएंगे तो आप किसी से जा करके कहोगे कि मेरे घर आए थे, तो आप क्या कहेंगे? आपने भगवान को दर्शन किया, भगवान देखने में कैसे लग रहे हैं? तो भक्त कहते हैं सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई। सूरत सलोनी आपकी आँखों में बस गई। सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई। सूरत सलोनी आपकी आँखों में बस गई। ऐसी मिली झलक हमें दीवाना कर गई। ऐसी मिली झलक
झलक हमें दीवाना कर गई। ऐसी मिली झलक हमें दीवाना कर गई। ऐसी मिली झलक हमें दीवाना कर गई। बढ़ती रही दीवानगी, बढ़ती रही दीवानगी, ऐसी कृपा करो। बढ़ती रही दीवानगी, ऐसी कृपा करो। बढ़ती रही दीवानगी, ऐसी कृपा करो। बढ़ती रहे दीवानगी, ऐसी कृपा करो। हे भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। जय हो। बोले राधे रानी सरकार की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे। भक्त कह रहे हैं भगवान से कि प्रभु जब आप आ जाओगे ना तो भगवान से आप कुछ कहिएगा नहीं। भगवान अंतर्यामी हैं, सबके मन के बात को समझते हैं, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम लोग जाते हैं भगवान से मिलने के लिए, मंदिर में पूजन करने के लिए, तो क्या करते हैं, अपने मन के बात बता देते हैं और अच्छा नहीं बताते। अगर मैं दुखी हूं ना, कोई दुख की बात भगवान से कहते हैं। भगवान जानते हो कि दुखी है, बिल्कुल नहीं कहना है। भगवान के पास में जाकर के खड़े हो जाइए और भगवान को निहारिए, देखिए, कुछ मत कहिए। अगर आप नहीं कहेंगे ना तो भगवान स्वयं समझ जाएंगे ये कुछ कहने वाला है। भगवान चाहेंगे कि वो कब कहे, लेकिन फिर भी कहने के बाद भी आप नहीं कहेंगे तो भगवान कहते, भक्त कहते हैं, कुछ ना कहेंगे आपको आकर तो देखिए। 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 पल के बिछाए राह में मोहन तेरे लिए। पल के बिछाए क्या कर रहे हैं प्रभु, आप आओगे ना तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। पल के बिछाए राह में मोहन तेरे लिए। आपने सुना होगा मां स्वबरी वन में कई वर्ष तक इंतजार करती रह गई। आंखों से चारों तरफ देख रही थी कि मेरे प्रभु राम कब आएगा। दिन रात रोती थी, आंख से अश्रुपात करती थी, बार बार चारों तरफ निहारती थी कि मेरे प्रभु राम
कब आएंगे, इसलिए कह रहे हैं पल के बिछाए राह में मोहन तेरे लिए। पल के बिछाए राह में मोहन तेरे लिए। कब भगवान कब आएंगे? और कहते हैं अरे खाली पड़ा है दिल मेरा, खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें रहा करो। खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें रहा करो। खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें रहा करो। भक्तों के घर भी सामने आके रहा करो। तुम हाथ जोड़ करके तालियों को सेवा करते हुए एक बार प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। हरि बोल। बलि जाऊं सदा इन नैनन की, बलि जाऊं सदा इन नैनन की। बलिहारी छटा पे होता रहूं, भूलूं ना नाम तुम्हारा प्रभु। चाहे जागृत या स्वप्न में सोता रहो, भूलूं ना नाम तुम्हारा प्रभु। चाहे जागृत या स्वप्न में सोता रहूं। दर्शन को नैना बाबरे दर्शन दिया करो। दर्शन को नैना बाबरे दर्शन दिया करो। भगवान से माना कि तेरे चाहने वाले अनेक हैं। माना तेरे चाहने वाले अनेक हैं। माना कि
दीनो करो दर्शन को नैना बाबरे दर्शन दिया करो दर्शन के नैना बाबरे। वेद व्यास महाराज ने कहा कि जब भक्त भगवान को बुलाते हैं ना भाव से प्रेम से, जब भक्त बुलाते हैं भगवान को तो भगवान अपने आप को रोक नहीं पाते और उनके घर में आकर के उनको दर्शन दे करके जाते हैं। तीसरे श्लोक में वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं कि निगम कल्पतरुर्गलितं फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। व्यास जी महाराज ने लिखा कि मुहुर्हो रसिका भूमि भावुका। इस कथा में दो ही व्यक्ति आता है भागवत कथा सुनने के लिए, दो ही व्यक्ति आता है। कौन कौन? एक रसिक और दूसरा भावुक। जो रसिक है और जो भावुक है वही कथा सुनने के लिए आता है। तीसरे व्यक्ति को वेद व्यास जी महाराज ने बुलाया, बुलाए तक नहीं। वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि अगर आ भी जाता है बिना बुलाए मेहमान कैसा होता है आप लोग जानते हैं ना। बिना बुलाए मेहमान अगर घर में आ जाए तो एक कप चाय के लिए भी नहीं पूछते हम लोग, है ना। इसलिए कहा गया है कि बिना बुलाए कहीं भी जाना भी नहीं चाहिए, और बिना बुलाए अगर आप चले गए तो आपको क्या होगा वो तो आप ही जानेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत है। वेद व्यास जी महाराज ने दो ही व्यक्ति को बुलाया, रसिक और भावुक। इस भागवत रूपी में वो रस भरा है, भागवत रूपी में वो रस भरा है। तुम जितना भी पियोगे, तुम जितना भी पियोगे, जितना भी पियोगे उतना तुम्हारे लिए कम, जितना भी पियोगे उतना तुम्हारे लिए कम है। क्या है? कम है। इसको पीते पीते थक जाओगे फिर भी पेट नहीं भरेगा, वो रस है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जन ने कहा कि महाराज अगर ये वृक्ष से टपका होगा तो फूट गया होगा, पिलपिला गया होगा। वेद व्यास जी महाराज ने कहा ये वेद से जो टपका है ना, ये पेड़ से नहीं टपका है। शाखा प्रति शाखा पल्लव प्रपल्लव शनै शनै अखंड मेवावर्तिनः। आजकल गृहस्थों के यहाँ घर परिवार कैसे चलता है, उसका कुल खानदान कैसे चलता है, उसका परंपरा चलता है ना। पहले दादा परदादा, बाबा पिताजी, फिर उसके बाद बेटा पोता नाती, है ना। इस प्रकार से उनका परंपरा चलता है, उनका कुल खानदान चलता है। जय हो। इस प्रकार से वेद व्यास जी महाराज ने कहा ये श्रीमद् भागवत जो है ना वो नारायण प्रभु के शाखा से टपका तो ब्रह्मा जी के शाखा पे जाकर के अटका, और ब्रह्मा जी के शाखा से टपका तो नारद जी के शाखा पे जाके लटका, और नारद जी के शाखा से टपका तो
तो वेद व्यास जी महाराज के शाखा पे जाकर के अटका और वेद व्यास जी महाराज के शाखा से टपका तो सुख शाखा पे जाकर के लटका और सुख शाखा से टपका तो राजा परीक्षित के माध्यम से इस दुनिया संसार में हम जितने भी लोग श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं वो परंपरा आज चल रहा है। ये पेड़ से डायरेक्ट तो गिरा नहीं जो फूट जाएगा, पिलपिला गया होगा। ये एक दूसरे के माध्यम से ये परंपरा आज चल रहा है। बोलिए भागवत भगवान की। खट्टा निकल गया तो मेरा गला फंस जाएगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, इसका क्या गारंटी है? बीमार पड़ जाऊंगा, इसका क्या गारंटी है कि ये मीठा ही है? वेद व्यास जी महाराज ने कहा ये मीठा ही है। वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि फल का उत्तम पारखी तोता है। कौन है? कि फल का उत्तम पारखी तोता है। कौन है? तोता। तोता उसी फल में चोंच मारता है जो फल मीठा होता है ना? ये भागवत रूपी फल में किसने चोंच लगाया? तो सुक नाम के तोता ने। किस नाम के तोता? सुक नाम का तोता, जिनका नाम है श्री सुखदेव जी महाराज। वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत में सुक नाम का तोता ने चोंच लगाया है, इसलिए ये फल मीठा ही होगा। सज्जन ने कहा वेद व्यास जी महाराज से कि महाराज इसका क्या गारंटी है कि जिस फल में तोता चोंच मारता है वो फल मीठा ही होता है? हम लोग तो नहीं जानते हैं, हम लोग तो अज्ञान हैं, हम लोग तो पढ़ लिख करके भी किसी पोथी में, किसी वेद, किसी उपनिषद में ये नहीं लिखा है कि ये फल मीठा है या खट्टा है। कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना। जब हम लोग पढ़ लिख करके इतने ज्ञानी हो करके नहीं समझ पाते हैं तो ये तोता कैसे जानेगा कि ये फल मीठा है? वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि तोता के अंदर में इतना ज्ञान रहता है कि जो फल मीठा होता है उसी में चोंच मारता है। अन्यथा कि जिस फल में तोता चोंच लगाता है तो समझ लो कि तोता के होठ में एक ऐसा रसायन पदार्थ होता है जो चोंच लगते ही मात्र, स्पर्श करते ही मात्र वो फल मीठा हो जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की। आजकल हम लोग जबरदस्ती आम को पकाते हैं कि नहीं पकाते? मार्केट में जितने भी व्यापारी हैं वो आम को जबरदस्ती फल को पका करके बेचता है एक रसायन के द्वारा, जिसको हम लोग कार्बेट कहते हैं। 24 घंटे के अंदर में वो हरा भरा आम को पीला पीला दिखाई देता है, जबरदस्ती उसको पकाया जाता है। इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने कहा इस फल में सुक नामक तोता ने चोंच लगाया है और ये फल मीठा ही है, मीठा। इसको पियो, जितना पियो, जीवन पर्यंत पियो, लेकिन फिर भी कम पड़ जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इससे पेट भरने वाला नहीं है। इस प्रकार वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का फल का उपमा दिया और दो ही व्यक्ति को बुला बुला के पिलाया, क्योंकि प्यासा ही पानी का महत्व जानता है ना? प्यासा ही पानी का महत्व जानता है। और जो खा पी करके भरपेट पानी पी करके सो रहा है
उसको आप पानी लेकर के जाओगे तो पिएगा क्या? नहीं, उसका पेट तो पहले से भरा है, वो नहीं पिएगा, मना कर देगा, क्योंकि वो प्यासा नहीं है। प्यासा वो व्यक्ति है जो कभी घूमते फिरते रेगिस्तान में फंस गया हो। रेगिस्तान में कोसों मीलियों दूर तक कहीं पानी का दर्श दिखाई नहीं पड़ता। एक एक बूंद के लिए जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य घूट घूट करके मर जाता है पानी के बिना। उस रेगिस्तान में रहने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य से जाकर के आप पूछिए कि पानी का महत्व क्या होता है। अगर उसको एक बूंद पानी अगर मिल जाता है तो समझ लीजिए 2-4 दिन तक जीने का आश्रय उसको मिल जाता है। वो पानी का महत्व जानता है। इसीलिए दो ही व्यक्ति को वेद व्यास जी महाराज ने बुलाया, रसिक और भावुक। जो भागवत का महत्व को जानता है, महिमा को जानता है, जो समझता है, इसलिए तीसरे व्यक्ति को नहीं बुलाया। एक मंदिर के किनारे पानी पिलाने वाला बैठा हुआ था। रास्ते से बटोही भक्तगण जाते, घूमते फिरते जा रहे थे। पानी पिलाने वाले व्यक्ति ने कहा, अरे बाबूजी, बहुत सुंदर मीठा पानी है, ठंडा ठंडा पानी है, आप थोड़ा सा जल पी करके जाइए। मना कर दिया। बोले भैया, तेरा जल मैं पीने वाला नहीं हूं। बोले क्यों? बोले महाराज, बहुत सुंदर जल है, ठंडा जल है, कुएं से भर करके लाया हूं, एकदम बर्तन भी साफ सुथरा है, फिर भी मना कर दिया। बोले क्यों? बोले तुम कौन सी जाति हो, नहीं हो, तुम्हारे हाथ का पानी में चलेगा कि नहीं चलेगा? मैं तुम्हारे हाथ का पानी कैसे पी सकता हूं? और कुआं से भर करके लाए हो, अगर कहीं ज्यादा ठंडा होगा, अगर मैं तुम्हारे पानी अगर पी लूंगा तो गला फंस जाएगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। क्यों? कि उसको पानी का प्यास ही नहीं लगा है, उनको पानी पीने का है ही नहीं, मना कर दिया। जो प्यासा व्यक्ति रहता है ना, वो मांग मांग करके हर एक प्याऊ के पास में जा करके, सुंदर सादा जल है, ठंडा ठंडा जल है, थोड़ा सा जल पी लेते, क्योंकि वो प्यासा है, पानी को महत्व को जानता है। इसी प्रकार वेद व्यास जी महाराज ने कहा, अरे रसिकों, अरे भावुकों, आओ, तुम्हारे लिए मैं भागवत रूपी फल लेकर के आया हूं। इसमें ना तो छिलका है, ना गुठली है, सिर्फ रस, ये रस भरा, इसको पियो, जितना मन हो रहा है उतना पियो। आज रसिक और भावुक इस भागवत रूपी रस को पी पी करके आज सब अमर हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भक्त और भगवान की। इस प्रकार से वेद व्यास जी महाराज ने भक्तों को समझाया। समझाने के बाद आगे चल करके इस भागवत रूपी फल में सुख नामक तोता ने चोंच लगाया। सनकादिक जी महाराज ने सूत जी महाराज से कहा कि महाराज, ये सुख है कौन? ये कहां से आया? कोई और व्यक्ति ने इस फल में चोंच क्यों नहीं लगाया? दुनिया संसार में तो बहुत लोग हैं, बहुत लोगों ने आकर के इसको स्पर्श क्यों नहीं किया? सुख नाम का तोता ही क्यों स्पर्श किया? ये वास्तविकता में है कौन? कहां से आया
किसने प्रकट किया, इसका माता पिता कौन है, आप कृपा करके मुझे बताइए। तो वास्तविकता में सूत जी महाराज ने कहा सौनक आदि ऋषियों से कि ऋषियों, ये कोई साधारण सुख नहीं है, ये साक्षात वैकुंठ में वास करने वाले हमारे गोविंद, हमारे प्रभु जब वैकुंठ में वास करते थे ना, तो वहां पे उनके मन से, उनके इच्छा से एक सुख प्रकट हुआ। ये भगवान के पुत्र हैं सुख। एक तरफ भगवान और दूसरे तरफ श्री राधा रानी बैठ करके आपस में कभी सत्संग किया करते थे ना, तो सुख नामक जो तोता था, कदे फुदक करके कुदक करके भगवान के गोदी में जाकर के बैठ जाता था। भगवान उसके सर पे हाथ दे करके लार प्यार दुलार करते थे। जब कोई काम धंधा करने लगते थे तो कहते थे कि सुख, तुम कुछ देर जा करके राधा रानी को गोदी में खेलाओ। जब राधा रानी को गोदी में जब सुख नामक तोता जाता था, तो राधा रानी कहती थी कि बेटा कुछ देर भगवान की गोदी में जाकर के खेलाओ। सुख नामक तोता का वहीं से प्रकट हुआ, भगवान की इच्छा हुआ ये सुख नामक तोता इस धराधाम पे जाए। तब जाकर के उस सुख नामक तोता वेद व्यास जी महाराज के पत्नी सुकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ, जिनका नाम सुखदेव पड़ा। वही सुखदेव जी महाराज इस श्रीमद् भागवत में आकर के चोंच लगा दिया। सूत जी महाराज के गुरु जी कौन है? सुखदेव जी महाराज। सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया ये सुख नाम तोता कौन है? तो सूत जी महाराज लिखते हैं, यम प्रभजन्त मनुपेत मपेति कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्भो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमातोऽस्मि। यम प्रभजन्त मनुपेत मपेति कृत्यम द्वैपायनं विरह कातराजुः। व्यास जी की पत्नी सुकी के गर्भ से निकलते मात्र जंगल को ओर प्रस्थान किया। यम प्रभजन्त मनुपेत पेत कृत। सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को वर्णन करने लगा कि एक समय की बात है, नारद जी महाराज तीर्थ यात्रा भ्रमण करते करते सत्संग की इच्छा से भोले बाबा के कैलाश पर्वत पे पहुंच गए। संजोग ऐसा हुआ कि बाबा उस वक्त नहीं थे, मां पार्वती बैठी हुई थी। मां पार्वती नारद जी को देख करके चरणों में लौट करके प्रणाम किया, क्योंकि मां पार्वती के गुरुजी नारद जी महाराज थे। गुरु जी को देख करके मां पार्वती प्रणाम किया, सुंदर आसन दिया, बिठाया, जलपन पानी आदि सेवा में ला करके दिया। मां पार्वती ने कही गुरुजी कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा
मां पार्वती से कि पार्वती बाबा कहाँ गए, मैं तो सत्संग करने के लिए आया हूं। बोले बाबा अभी नहीं है, कुछ देर आप इंतजार कीजिए, आने ही वाले होंगे। नारद जी ने मां पार्वती से पूछा, पार्वती मैं सुना हूं कि आपके जो स्वामी है ना बाबा, आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि आपके प्रेम का कोई वर्णन नहीं कर सकता। मां पार्वती कहती है इसमें कहने की कोई बात नहीं है, ये तो दुनिया जानता है कि बाबा मुझसे कितना प्रेम करते हैं। तो पार्वती एक बात बताओ कि बाबा के गले में जो मुंड का माला है वो किसका माला है, तुम जानती हो? मां पार्वती ने कही नारद जी से कि गुरुजी ये बात तो मुझे अभी तक पता नहीं चला और मैंने कभी पूछी, अन्ना बाबा बताए। इतनी से बात कह करके नारद जी महाराज चले गए वहां से, क्योंकि नारद जी का काम है जिसका घर भरा हो सुख संपन्न से व्यतीत हो रहा हो, अगर उस घर में अगर नारद जी का प्रवेश हो गया तो समझ लीजिए आपका घर बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और जिसके घर में दिन रात कला होता हो, झगड़ा झंडी होता हो, नारद जी महाराज अगर चले जाते तो घर शांत हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देवता और दैत्य, जब देवता के यहाँ नारद जी महाराज जाते हैं तो देवताओं तो चकाचक खूब खाता है और पीता है और चैन से सोता रहता है। जाकर के सिर्फ नारद जी महाराज कह देते हैं आप चैन से सो रहे हो। दैत्य के घर में एक भयानक राक्षस का जन्म हुआ है, वो एक दूसरे को देख करके ऐसे ही चबा जाता है। अब खलबली मच गया देवताओं के अंदर, भैया वो कैसे मरेगा? जब तक वो मरता नहीं तब तक चैन से सोता नहीं। और देवताओं को तो जानते ही, दैत्य तो जानते हैं, दिन रात आपस में लड़ता रहता है, झगड़ा करता रहता है, कभी उससे लड़ गया, कभी उससे लड़ गया, कभी उससे लड़ गया। और नारद जी महाराज को पहुंचते मात्र सब हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, सबका झगड़ा शांत हो जाता है। ये नारद जी का काम है। नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पे मां पार्वती से कह करके वहां से प्रस्थान किया और नारद जी महाराज इधर से गए और भोला बाबा उधर से आ ही रहे थे। आए, बाबा अपने आसन पे बैठ गए, मां पार्वती रुष्ट होकर के बैठी हुई है। भोले बाबा ने कहा, अरे पार्वती क्यों नाराज हो, क्या बात है? बहुत दूर से चल करके आया हूं, गला सूख रहा है, कम से कम एक गिलास पानी भी तो पिलाओ। मां पार्वती नहीं सुन रही, 2-4 बार आवाज लगाया, एक बार भी जवाब नहीं दिया। बाबा समझ गए कि दाल में कुछ काला है। अरे पार्वती, क्या कैलाश पर्वत पे मुझसे मिलने के लिए कोई आया था क्या? मां पार्वती ने कही, कोई और तो नहीं आया था, नारद जी आए थे। नारद आया था, मुझसे बिना मिले ही चले गए? बोले हाँ, वो तो चले गए। समझ गए भोले बाबा कुछ करके गए होंगे। अरे पार्वती क्यों रुष्ट होकर के बैठी हो, क्या बात है, बताओ तो सही। मां पार्वती आती है और बाबा से प्रश्न करती है कि स्वामी पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके गले में जो मुंड का माला है वो किसका माला है, आप किसको धारण करके दिन रात घुमा फिरा करते हैं, इसके बारे में आज तक तो मैं कभी जानती ही नहीं।
भोले बाबा ने कहा, अरे पार्वती, तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं, और तुम्हारे अलावा मैं किसी को धारण कर सकता हूं क्या? ये कोई दूसरा नहीं है, ये तो तुम्हारा ही मुंड का माला है। मां पार्वती ने कही, मैं इतनी बार मर चुकी हूं। बाबा ने कहा, हाँ पार्वती, तुम इतनी बार मर चुकी, तुम जितनी बार मरती हो ना, उतनी बार तुम्हारा जो मुंड है ना, उस सर का मुंड का माला मैं धारण कर लेता हूं। पार्वती ने कहा कि स्वामी, आप नहीं कभी मरते हो क्या? बोले, नहीं, मैं कभी नहीं मरता हूं। बोले, क्यों? बाबा ने कहा कि मैं अमर कथा सुन करके आया हूं, और जो व्यक्ति एक बार अमर कथा सुन लेता है ना, कभी मरता नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मां पार्वती ने कही, बाबा कि आप भी मुझे अमर कथा सुना दीजिए कि मैं भी आपके साथ में अमर हो जाऊंगी, मैं भी नहीं मरूंगी। भोले बाबा ने मन में विचार किया, पार्वती अगर कह रही है तो चलो अमर कथा सुना देते हैं। अब भोले बाबा ने अमर कथा प्रारंभ किया। कैलाश पर्वत के ऊपर चारों तरफ जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु था, बाबा के जितने भी सवारी थे, सबको एकत्रित कर दिया। बोले, भाई सबके सब खाली कर दो। कैलाश पर्वत आज खाली हो गया। सिंहासन पे बैठ गए भोले बाबा। मां पार्वती सामने आसन लगा करके बैठ गई। भोले बाबा ने कहा पार्वती से, पार्वती मैं कथा सुनाऊंगा समाधिस्थ होकर के, मेरा एक कान खुला रहेगा, बीच बीच में तुम जय जयकार करते रहना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम कथा सुन रही हो, और जैसे ही जय जय की आवाज बंद हो जाएगा उसी वक्त मैं कथा बंद कर दूंगा। शर्त स्वीकार हो गया। बाबा कथा कहना प्रारंभ कर दिया। अब बाबा जैसे ही कथा कहना प्रारंभ किया, मां पार्वती कथा सुन रही थी। सुनते सुनते प्रथम स्कंद का कथा हुआ, द्वितीय स्कंद का कथा हुआ, तीसरे स्कंद का कथा हुआ, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। 10वां स्कंद का कथा हुआ। बाल लीला संपन्न हो गया। बाल लीला संपन्न होने के बाद एकादश स्कंद में जैसे ही भोले बाबा ने प्रवेश किया, ज्ञान वैराग का चर्चा होने लगा। मां पार्वती के आंख में निद्रा देवी आ गई। मां पार्वती सो गई। कैलाश पर्वत के ऊपर, पेड़ के ऊपर में वो तोता जो प्रसव करके चला गया था, अंडे के रूप में वो एक तोता का रूप प्रकट हो गया। तोता को आप जो सिखाओगे वही बोलेगा, है ना। आप सीताराम सीताराम सिखाएंगे तो सीताराम सीताराम बोलेगा। राधे श्याम आप सिखाओगे तो राधे श्याम बोलेगा। तो शर्त तो ये था कि बीच में जय जयकार करना। तोता ने मन में विचार किया, बाबा तो कथा सुना रहे हैं, मां पार्वती सो गई, और पार्वती की जगह पे अगर मैं जय जयकार नहीं करूंगा तो मैं भी कथा से वंचित रह जाऊंगा। तो बाबा कथा सुना रहे थे और वो तोता जो घोंसले में बैठा था वो बीच में जय हो जय हो जय हो कर रहा था। एकादश स्कंद का कथा समापन हुआ। द्वादश स्कंद का कथा हुआ। भोले बाबा कि जैसे ही समाधि से बाहर आए, मां पार्वती सो रही थी। बाबा ने कहा, अरे पार्वती तुम सो गई हो क्या?
पार्वती ने मना कर दिया, ना ना मैं तो जगी हूं। एक तो मां पार्वती अपराध करती है कि कथा में सो गई, और दूसरा अपराध क्या करती है कि झूठ बोलती है। कथा कीर्तन में कहीं भी आप जाइएगा तो अड़ोसी पड़ोसी में बैठे हुए व्यक्ति अगर सो रहा हो, अगर आप उसको अगर टोक दिए तो आप ही के ऊपर चढ़ बैठेगी, लड़ बैठेगी अगर आपने कह दिया तो इसीलिए वहां पे बैठिएगा जो कथा सुनने वाले सोने वाले व्यक्ति के बगल में नहीं बैठिएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से भोले बाबा ने मां पार्वती को कथा सुनाया। एक बार मैया यशोदा नित्य प्रतिदिन अपने लाला कन्हैया को गोदी में लेकर के सुलाती थी, और कन्हैया को आदत था कि जब तक यशोदा मैया कोई किस्सा कोई कहानी नहीं सुनाती थी तब तक कन्हैया नहीं सोता था। एक दिन मैया यशोदा ने कही कि लाला आज कौन सी कथा सुनोगे? लाला कन्हैया ने कहा, अरे मैया सब दिन तो तू कथा सुनाती है, मैं जय जयकार करता हूं, हूं करता हूं और हूं करते करते सो जाता हूं। आज कोई ऐसी कथा सुनाओ जो मैं भी समझूं और दुनिया संसार के लोग भी समझें। मैया यशोदा ने कही कि आज मैं बुझनी सुनाऊंगी। कौन सी कथा? बुझनी कथा सुनाऊंगी। लाला कन्हैया ने कहा ठीक है मैया बताओ। मैया यशोदा कहती है कन्हैया से, कृष्ण मुखी न तुमाजरी दोह जीवा न तुसर्पणी पंच भरतान पंचाली योजना तिस पंडिता। लाला कन्हैया कृष्ण मुखी न तू मार्जरी, काला मुख है लेकिन बिल्ली नहीं है। दो जीवा न तू सर्पनी, दो जीवा है और सर्पनी नहीं है। और पंच भरतार न पंचाली, पांच पति तो है लेकिन वो द्रौपदी नहीं है। योजनाति सह पंडिता। कन्हैया प्रश्न यही है, काला मुख है बिल्ली नहीं है, दो जीवा है सर्पनी नहीं है, पांच पति है द्रौपदी नहीं है, इसको जो व्यक्ति जान जाएगा वो पंडित कहलाएगा। तुम अपने आप को पंडित मानता है ना, बार बार कहता है मैया मैं पंडित हूं ज्ञानी हूं, तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे दे, मैं समझ आऊंगा तू पंडित हो। अब लाला कन्हैया अपने मस्तिष्क पे जोर दे करके बार बार प्रश्न का उत्तर ढूंढते रह गया लेकिन नहीं मिला। लाला कन्हैया ने कहा मैया ऐसा कर, इस प्रश्न का उत्तर पहला शब्द मुझे बता दे मां। मैया यशोदा ने कही कि पहला शब्द है कौ। अब कौ कौ करते करते कौ से तो कई शब्द बन सकता है। कौ कौ करते 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 लाला कन्हैया के मुख से निकल गए मैया कलम होगा। इस प्रश्न का उत्तर तुम जो पूछे है ना, इसका प्रश्न का उत्तर कलम होगा मैया। बोले वो कैसे बताओ? बोले मैया देख, आज की जमाना की बात नहीं है, पहले जमाने की बात है। पहले जब लोग बाग जब चिट्ठी लिखता था ना, पत्र लिखता था ना मैया, तो पत्र लिखने के लिए काला काला स्याही होता था।
और जिस कलम से लिखता था ना, वो कलम बीच से फटा रहता था और लिखने के लिए कम से कम 5 उंगली का आवश्यकता पड़ता था। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैया काला तो स्याही हो गया, और दूसरा जो था 2 जीवा वो तो कलम हो गया, और 5 पति ये मेरा 5 उंगली। मैया यशोदा ने कही कन्हैया मैं मान गया, तू वास्तविकता में पंडित हो। इस प्रकार से लाला कन्हैया मैया यशोदा को समझाया और अपने आप को पंडित बन करके, ज्ञानी बन करके रहना प्रारंभ कर दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए 2 बार भगवान नाम स्मरण करते हैं, फिर उसको बाद करेंगे। जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल भक्त और भगवान की जय। इस प्रकार से बाबा ने पार्वती से पूछा, पार्वती जब तुम सो गई हो तो ये चारों तरफ दृष्टिपात करके बाबा ने देखा एक पेड़ के ऊपर में तोता बैठा हुआ है, वो जय जयकार कर रहा था। बाबा ने क्रोध में आकर के त्रिशूल उठाया और उस तोता को मारने के लिए दौड़ पड़ा। तोता अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भागा और भागे भागे पहुंच गए कहां? बद्री का आश्रम, व्यास गुफा के पास। व्यास जी महाराज बैठ करके भजन कर रहे थे। व्यास जी की पत्नी गुफा में बैठ करके और भगवान का चिंतन आराधना कर रही थी। उस समय में हाथी आया, सुख नामक तोता ने व्यास जी महाराज के पत्नी के मुख से प्रवेश किया और गर्भ में जाकर के स्थापित हो गया। पीछे से बाबा त्रिशूल लेकर के पहुंचे। वेद व्यास जी महाराज ने देखा, बोले बाबा आओ, आपका स्वागत है। बड़े भाग हुआ जो आपने दर्शन दिया। आपका आने का क्या उद्देश्य है, आप कृपा करके मुझे बताइए। बोले बाबा ने कहा कि बाबा व्यास जी, आपके गुफा के अंदर मेरा एक चोर घुस गया है। बोले चोर? वो भी आपका चोर? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। बोले क्यों? बोले कैलाश पर्वत के ऊपर ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो कोई व्यक्ति चोरी करेगा। कैलाश पर्वत पे सिर्फ राख है, राख जो आप धुनी तापते हो ना, वो भस्म पड़ा है। वो भस्म सिर्फ आप ही को काम देता है और दूसरे को काम नहीं देता है। राख को हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं? नहीं खाते ना, कोई काम में नहीं लेते ना, उसको फेंक देते। तो बाबा आपके कैलाश पे तो सिर्फ राख है, भस्म है जो आपको काम आता है। आप उसको अपने शरीर में विभूति के द्वारा रमाते हो, किसी का काम नहीं। तो फिर आपका चोरी क्या चीज हो गया? बाबा ने कहा मेरा अमर कथा चोरी हो गया है। वेद व्यास जी महाराज ने कहा अमर कथा चोरी हो गई? तो बाबा ये बताओ अमर कथा का महत्व क्या है? बोले बाबा ने कहा कि अमर कथा का महत्व है, जो व्यक्ति एक बार सुन लेता है वो अमर हो जाता है। बोले बाबा आप कह रहे हो कथा का महत्व है, जो एक बार सुनता है अमर हो जाता है। आप उसे मारने के लिए आए हो, क्या वो मरेगा? वो तो अमर हो गया है। तब जाकर के बाबा को ध्यान खुला, बाबा का क्रोध शांत हुआ। कुछ देर बैठ करके सत्संग किया वेद व्यास जी महाराज के सामने और वहां से प्रस्थान किया। व्यास जी के पत्नी के गर्भ में सुख नामक तोता जो प्रवेश किया हुआ था, 1 वर्ष व्यतीत हुआ। व्यास जी के पत्नी के गर्भ से कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। 2 वर्ष बीत गया, 3 वर्ष बीत गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वर्ष व्यतीत हो गया। व्यास जी की पत्नी मन में विचार करने लगी, सोच रही थी कि मेरे पेट में कोई बालक है या कोई पत्थर उत्थर है, वो बाहर आना ही नहीं चाहता है, क्या बात है? जा करके व्यास जी से कहती है कि स्वामी मेरे गर्भ में कोई संतान है
या कोई बालक है या कोई पत्थर उत्थर है जो बाहर नहीं आना चाहता है? वेद व्यास जी महाराज ने कहा, अपनी पत्नी के नजदीक में बैठ करके और भगवान से प्रार्थना किया, जोर से आवाज लगाया, बेटा बेटा मां के गर्भ से बाहर आ जाओ, बहुत दिन व्यतीत हो गया है, समय हो चुका है, आ जाओ। मां के गर्भ से आवाज आया, पिताजी मैं मां के गर्भ से बाहर नहीं आने वाला हूं। बोले क्यों? मैं मां के गर्भ में ही सुरक्षित हूं, यहाँ पे बहुत भजन साधन अनुष्ठान हो रहा है, जप तप हो रहा है, मुझे यहीं पे ही भगवान की प्राप्ति हो रही है, अनुभूति हो रही है, मैं बाहर नहीं आऊंगा। बाहर आऊंगा तो भगवान की जो माया है ना वो मुझे जकड़ लेगा और माया में मैं पड़ने वाला नहीं हूं। वेद व्यास जी महाराज ने कहा, बेटा 24 अवतार में मेरा भी एक अवतार है, मैं व्यास अवतार हूं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि भगवान की माया तुम्हें नहीं सताएगी। मां के गर्भ से आवाज आया, पिताजी जो व्यक्ति स्वयं माया में फंसे हो वो दूसरे को कैसे निकाल सकता है? आपके बात पे मुझे विश्वास नहीं है, क्यों? आप तो स्वयं माया में फंसे हो पिताजी। हाँ, जिनकी माया है वो अगर आकर के मुझसे कह दे तो मैं बाहर आ सकता हूं, लेकिन आपके बात पे मुझे विश्वास नहीं है। एक बार ऐसे ही एक विद्यालय में मास्टर छोटे छोटे बालकों को पढ़ाता था। एक दिन उसके माता जी शिकायत लेकर के आई मास्टर साहब के पास और कहती है कि जो मेरा बेटा है ना वो गुड़ बहुत खाता है। क्या खाता है? गुड़ बहुत खाता है। मैं बहुत समझाती हूँ, मारती हूँ, पीटती हूँ, डांटती हूँ, उसको समझ में नहीं आता है। मास्टर साहब ने मन में विचार किया, गुड़ तो मैं भी खाता हूँ, अगर मैं अभी कहूंगा तो इसको समझ में नहीं आएगा, ये छोड़ेगा नहीं। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, बालक है, छोड़ देगा, अभी जाओ, बाद में समझाऊंगा। अब बालक को लेकर के माता जी आई, मास्टर साहब गुड़ खाना बंद कर दिया। 1 सप्ताह तक गुड़ को हाथ तक नहीं लगाया। माता जी को बुलाई, माता जी अपने बेटा पुत्र को लेकर के आए मास्टर साहब के पास में। मास्टर साहब ने कहा, बालक तुम अभी छोटे हो, ज्यादा गुड़ मत खाओ, दांत खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे, सर्दी जुकाम हो जाएगा। छोटे छोटे बालक जो है ना ज्यादा गुड़ नहीं खाता है। बालक समझ गया कि गुरुजी सही बोल रहे हैं, गुड़ खाने से मैं बीमार हो जाऊंगा, दांत में कीड़े लग जाएंगे। क्यों? कि स्वयं पहले गुड़ खाना छोड़ दिया। अगर कोई भी शिक्षा पहले स्वयं जीवन में अपनाना पड़ता है तब दूसरे को असर होता है। उसी प्रकार सुखदेव जी महाराज ने कहा वेद व्यास जी महाराज से कि पिताजी आप तो स्वयं माया में फंसे हो, तो आप मुझे कैसे निकालोगे? आपके बात में मुझे विश्वास नहीं है। हाँ, जिनकी माया है अगर वो आकर के मुझसे कहे तो मैं बाहर आ सकता हूँ। वेद व्यास जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना किया, स्वयं भगवान प्रकट हो गए। माया माया सबको भजे, पर माधव भजे ना को। जो कदापि माधव भजे
चेरी हो। जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। क्या कह रहे हैं? माया माया सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। हम लोग दिन रात हाय माई हाय बाप दिन रात करते रहते हैं, माया 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 माया। धन मिल जाए, बेटा मिल जाए, पोता मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, दिन रात करते रहते हैं, लेकिन एक बार भगवान का नाम नहीं लेते हैं। सुख में सुमरन दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना को। सुख में सुमरन जो करे तो दुख काहे को। अगर आप माया माया छोड़ करके माधव माधव भजोगे तो एक दिन भगवान की जो माया है ना वो चेड़ी बन जाएगी। चेड़ी मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? चेड़ी मतलब होता है नौकर। क्या होता है? नौकर। और नौकर को मालिक जो जो कहता है सो सो करता है। करता है ना? आप लोग अपने घर में नौकरानी रखती है ना, झाड़ू लगाने वाली, पोछा लगाने वाली। तो नौकरानी जिसको आप जैसे जैसे कहोगे ना वैसे वैसे करेगी। ये है माया जो है ना, ये भगवान का दास है। अब जो माधव माधव भगवान का स्मरण करता है, चिंतन करता है, भजन करता है ना, तो नौकर बन के रहता है, उसको कभी माया नहीं सताता। वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से भगवान प्रकट होकर के कहा, बेटा सुखदेव समय हो चुका है, मां के गर्भ से बाहर आ जाओ। मां के गर्भ से श्री सुखदेव जी महाराज बाहर आए और आते ही मात्र यम प्रभजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहावः। जन्म लेते ही मात्र कोई संस्कार नहीं हुआ, नाल छेदन संस्कार भी नहीं हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, और मां के गर्भ से निकलते ही मात्र नाल को उठाया और अपने कांधे पे डाल करके और जंगल को बेटा आगे आगे और पीछे से पिताजी बेटा 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 जोर जोर से पुकार रहे हैं, लेकिन सुखदेव महाराज एक बार मुड़ करके भी नहीं देखा कौन किसका बेटा है, कौन किसका पिता है, ये उनको ज्ञान नहीं था। क्योंकि बालक जन्म लेने के बाद उसको ये पता नहीं रहता है कि कौन बेटा कौन है, कौन माता है, ये नहीं जानता है। ये तो यहाँ पे सिखाया जाता है। हम लोग सिखाते हैं ना छोटे छोटे बालकों को, ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं, ये फूफा है, ये दादा है, ये चाचा है, ये दादी है ना। तो यहाँ पे आने के बाद सीखता है। सुखदेव जी महाराज तो आए, जन्म लेते मात्र जंगल को ओर प्रस्थान किया। आगे आगे सुखदेव जी महाराज जा रहे थे, पीछे वेद व्यास जी महाराज जा रहे थे, जोर जोर से आवाज लगा रहे थे। सुखदेव जी महाराज ने जोर जोर से पुकार रहे थे, वृक्षों ने उत्तर दिया, पेड़ पौधाओं ने कहा, वेद व्यास जी महाराज आप जिसको आप अपना बेटा मान रहे हैं ना, वो तो आपको पिता मान ही नहीं रहे, आप लौट जाइए। वेद व्यास जी महाराज लौट गए। पिता
जी से पुत्र का एक बार भी दर्शन तक नहीं हुआ। वेद व्यास महाराज लौट करके आ गए और आकर के चिंतन करने लगे। चिंतन करते 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 भगवान का भजन करते करते काफी समय व्यतीत होने लगा। एक दिन उदास बैठे हुए थे वेद व्यास जी महाराज। जब उदास बैठे हुए थे तो उसी वक्त नारद जी का पदार्पण हुआ। नारद जी अपने बीना पे गुणगान करते हुए भगवान का संकीर्तन करते हुए और वेद व्यास जी महाराज के सामने में प्रकट हो गए। वेद व्यास जी महाराज ने नारद जी को देखा, आदर सत्कार स्वागत किया और बैठ करके आपस में चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहना प्रारंभ किया। शौनक जी ने प्रश्न किया, इस भागवत का रचना किसने करी? आप कृपा करके मुझे बताइए। तब जाकर के सूत जी महाराज ने कहा शौनक आदि ऋषियों से, ऋषियों ये पराशर के पुत्र मत्स्यगंधा के गर्भ से वेद व्यास जी महाराज का जन्म हुआ। वेद व्यास जी महाराज ने इस भागवत का रचना किया। नारद जी महाराज ने आकर के वेद व्यास जी और कहा उदास क्यों बैठे हैं? वेद व्यास जी महाराज ने नारद जी से कहा कि नारद, मैंने चारों तरफ दृष्टिपात करके देखा, इस दुनिया संसार को देखा, देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि दुनिया संसार में जीव अपने प्रतिपालन कैसे करेगा, कैसे जिएगा, कैसे उसका अपने जीवन को निर्वाह करेगा। मन में सोचते विचारते हुए वेद व्यास जी महाराज ने 17 पुराण को लिख डाले। फिर भी मन में संतुष्ट नहीं हुआ। बैठे हुए थे, चिंतन कर रहे थे। उसी समय नारद जी महाराज पहुंच गए। नारद जी महाराज पहुंचते ही मात्र वेद व्यास जी महाराज से कह रहे हैं कि व्यास जी, अगर आप संतुष्ट होना चाहते हैं ना तो आप भागवत का रचना कीजिए। नारद जी के द्वारा 4 श्लोक मिला। उस 4 श्लोक को वेद व्यास जी ने भागवत जी का रचना किया। उस 4 श्लोक को वेद व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोक में परिणित कर दिया। भागवत संगीता लिख करके तैयार हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा। पाइन जन पर लोक समारा, पाइन जन पर लोक सवारा। वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं नारद जी महाराज से कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मनुष्य जन्म जो मिला है ना,
ये 84 लाख योनि बीतने के बाद ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। बड़े भाग ये मनुष्य जीवन है ना, हम लोग बड़े भागी हैं। भगवान के असीम कृपा से मनुष्य जीवन मिला है, और जब तक उनका कृपा नहीं होता तो मनुष्य जीवन नहीं मिलता। इसीलिए हम लोग बरभागी हैं जो भागवत कथा सुनने का प्राप्त फल मिला है। आज भागवत कथा सुनने के लिए देवता भी तरसते रहते हैं, है ना। जब तक पंडित जी आवाहन नहीं करेंगे तब तक देवता आकर के कथा नहीं सुन सकते। लेकिन हम लोग बिना बुलाए, बिना आह्वान किए, बिना सूचना किए हुए और पहुंच जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से वेद व्यास जी महाराज ने लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन जन पर लोक सम्हारा। अगर अपने लोक और परलोक को सुधारना अगर मनुष्य चाहेगा तो सुधार सकता है, अपने लोक को सुधार भी सकता है और अपने लोक को बिगाड़ भी सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। किसी के कुल में अगर बेटा महात्मा हो जाता है तो 7 पीढ़ी तक का उद्धार कर देता है। अगर कहीं बेटी अगर महात्मा हो जाती है ना तो 21 पीढ़ी तक उद्धार कर देती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आजकल घर में अगर लड़की जन्म ले लेती है तो सर पीटने लगते हैं हम लोग, है ना। भगवान इससे अच्छा बेटा होता तो कितना अच्छा होता। हाय बेटा, हाय बेटा, हाय बेटा, हाय बेटा, हाय बेटी, हाय बेटी कोई नहीं करती है, सिर्फ बेटा बेटा। 2-4 बेटे अगर घर में जन्म ले लिया हो तो गले के फांसी बन जाती है ना। 2-4-5 बेटा भी हो जाए तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर बेटी अगर जन्म ले लेती है तो लगता है कि गले में फांसी पड़ गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बेटी कोई नहीं चाहती है, सिर्फ बेटा ही बेटा चाहता है। मां का सुख बेटी देती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज ने नारद जी का दिया हुआ 4 श्लोक को लिख करके 18,000 श्लोक में परिणित कर दिया। भागवत संगीता लिख करके तैयार हो गए। जब भागवत संगीता लिख करके तैयार हो जाते हैं तब वेद व्यास जी महाराज ने मन में विचार किया, अब इस किसको परोसा जाए, किसको सौंपा जाए। तब अचानक याद आया, मेरा पुत्र जो जन्म लेते ही मात्र जंगल को ओर प्रस्थान किया था, अगर वो आ जाए, वो बैरागी है, सन्यासी है, वो सतपात्र है और पिता अपना धन सत्रपात्र को सौंपते हैं, कुपात्र को नहीं सौंपते, है ना। घर में 2 बेटा जन्म लिया है, एक है सुपात्र और दूसरा है कुपात्र। जो माता पिता को एक दुख देता है और दूसरा सुख देता है, तो क्या वो धन किसको मिलेगा? सुपात्र को मिलेगा या कुपात्र को मिलेगा? माता पिता अपना धन सुपात्र को देता है जो माता पिता को सेवा करता है, और कुपात्र को नहीं देता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तब जाकर के वेद व्यास जी महाराज ने अपने शिष्य को बुलाया और बुला करके 2-4 श्लोक रटा दिया। बोले जाओ, जहां कहीं सुखदेव मेरा बेटा अगर दिखाई दे तो उसे पकड़ करके लेकर के आना। वेद व्यास जी महाराज के शिष्य 2-4 श्लोक को रट करके और जंगल को ओर प्रस्थान किया। भगवान का नाम का स्मरण करते हुए और सुंदर सुंदर श्लोक गुनगुनाते हुए जंगल में प्रवेश किया। एक बरगद पेड़ के नीचे
श्री सुखदेव जी महाराज बैठ करके भगवान का चिंतन कर रहे थे। शिष्यों ने देखा, पहचान गया यही श्री सुखदेव जी महाराज है। पहले 4 प्रदक्षिणा किया, सुखदेव जी को प्रणाम किया और गुनगुनाने लगा। वरहा पीरम नटवर बपु कर्णयोगी कर्णकारं विभद्रवास कनक कपिसं वैजन्ति च मालम् रंधार वेणुर सुधाय पूर्ण गोप वृंदैः वृंदारण्य स्वपदं रमणं प्रसाद गीत कृतवी बरहा पीरम नटवर बपु। भगवान कैसे दिख रहे हैं? 3 अंग से टेढ़े हैं, पीतांबर कसे हुए हैं, मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, अपने अधरों पे बंसी बजा रहे हैं। ऐसे सुंदर स्वरूप को देख करके और श्री सुखदेव जी महाराज को कान में शब्द पढ़ते ही मात्र समाधि जो लगा करके भजन कर रहे थे, समाधि से बाहर आ गए और भगवान को देखने का अंदर से जिज्ञासा प्रकट हो गए। हमारे गोविंद, हमारे प्रभु ऐसे हैं जो 3 अंग से टेढ़े हैं, पीतांबर कसे हुए हैं, मोर मुकुट धारण किए हैं और बंसी बजा रहे हैं। उस छवि को मेरा आंख देखने को तरस रहा है। मैं जंगल में बैठ करके क्या कर रहा हूँ? जा करके मुझे दर्शन देख करना चाहिए। मन में विचार करने लगे, करते करते मन में विचार करने लगे और फिर तुरंत मन पलटा। मन में विचारा कहीं जाऊंगा, अगर प्रभु दर्शन नहीं दिया तो भजन भी छूट जाएगा। अब एक बार समाधि टूटने के बाद दोबारा नहीं लगता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज फिर से 2-4 बार आसन उसन झाड़ करके प्राणायाम आदि करके समाधि लगाने का प्रयास कर ही रहे थे। उसी वक्त वेद व्यास जी महाराज के शिष्यों ने दूसरा श्लोक प्रकट किया। अहो बकियम सनिकाल कूटम जिंगासया यदपि साधव लेभे गतिम धातुम चिताम ततोयम कंबादयालु शरणम। शिष्यों को मुख से जैसे ही श्लोक का वर्णन सुना, अहो बकीना अहो बकियम सनिकाल कूटम। बकी नाम किसका है? पूतना का। पूतना राक्षसी जब गोकुल में आई तो अपने स्तन में कालकुट विष लगा करके आई बाल हत्या करने का। और बाल हत्या सबसे बड़ा पाप है ना? बाल हत्या करने वाले को भगवान भी माफ नहीं करते हैं। और वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, हो बकियम सनिकाल कूटम जिंगासया यदपि साध्वी लेभे गतिम धातुम चिताम ततोयम कंबा दयालु शरणं ब्रजे। पूतना राक्षसी आई तो सही गोकुल में बालकों को मारने के लिए, लेकिन लाला कन्हैया ने किसी को मरने नहीं दिया, कहीं जाने नहीं दिया। पहले अपने पास बुलाया और बुला करके पहले पूतना राक्षसी को उद्धार कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज ने सुना, सुनते ही मात्र समाधि से बाहर आया और जिस स्थान पे बैठे हुए थे नीचे उतर करके
और शिष्य से पूछा कि तुम्हारे पास में इतना सुंदर सुंदर श्लोक कहां से आया, मुझे बताओ, मैं अपने प्रभु से मिलना चाहता हूं। मेरे प्रभु ऐसे हैं जो राक्षसी को उद्धार कर देते हैं, मैं तो मनुष्य हूं, तो वो मुझे क्यों नहीं उद्धार करेंगे। वहां से दौड़ते हुए और वेदव्यास महाराज के पास में आया। पिताजी, वेदव्यास महाराज ने देख करके अपने पुत्र को हृदय से लगाया, आंख में अश्रुपात होने लगा, फूट फूट करके रोने लगे। आज भगवान का कृपा हुआ, वेदव्यास महाराज नहीं गए बुलाने, सुखदेव जी महाराज स्वतः दौड़ करके चले आए। आज प्यासा पानी के पास में नहीं गया, पानी ही दौड़ करके आ गए प्यासा के पास। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गले से लगाया, हृदय से स्पर्श किया, चूमा, प्यार किया, दुलार किया। खोए हो पुत्र को पा करके वेदव्यास महाराज धन्य हो गए, गदगद हो गए। बेटा से मिल करके धन्य हो गया। जो भागवत संगीता लिख करके तैयार किए हुए थे, वेदव्यास महाराज ने अपने पुत्र को सौंप दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार से जब भगवान का कृपा होता है ना, तो बिना बुलाए कोई भी चीज की आवश्यकता अगर जीवन में पड़ जाए ना, तो ढूंढिए मत, कहीं जाइए मत, भगवान से प्रार्थना कीजिए, स्वतः प्राप्त हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की। आइए दोबारा भगवान नाम संकीर्तन, फिर उसके बाद शेष कथा को श्रवण करेंगे। जय हो। लागी लगन मत तोड़ना, जय जय। लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोर लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोर लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोर लागी लगन मत तोड़ना। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय हो। श्री राधे। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरे लागी
सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके तालियों को सेवा करते हुए एक बार प्रेम से राधा रानी सरकार की हरि जी मोरी लागी लगन हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना 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 हरि जी मोरी लागी लगन तोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना श्री राधे मेरा सेठ है तू ही साहूकार है तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना 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 हरि जी मोरी लागी लगन हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना 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 हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना मोरी लागी लगन मत तोड़ना मोरी लागी लगन श्यामा वृंदावन बिहारी लाल की बुलबांके बिहारी लाल की। अब इस श्लोक को सुनकर के पहले श्री सुखदेव जी महाराज परमहंस थे। क्या थे? परमहंस थे। और भागवत का सुंदर सुंदर श्लोक सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज अब दीवाने हो गए। क्या हो गए? दीवाने हो गए श्लोक को सुन करके और दौड़ते हुए पागल के जैसे और पिताजी के चरणों में लौट करके प्रणाम किया। वेद व्यास जी महाराज से ऐसे श्लोक 18,000 श्लोक पा करके धन्य धन्य हो गए, गदगद हो गए। आज 18,000 श्लोक को लेकर के झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, मस्ती मना रहे हैं, मस्त होकर के आज विचरण कर रहे हैं। अवसर आते ही मात्र
उस 18,000 श्लोक राजा परीक्षित को वेद श्री सुखदेव जी महाराज ने सुना दिया। सौनक जी महाराज ने पूछा सूत जी महाराज से कि महाराज ये श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित को ही क्यों सुनाया गया? राजा परीक्षित कौन था? सूत जी महाराज ने कहा सौनक आदि ऋषियों से, ऋषियों ये राजा परीक्षित जो है ना, ये कोई और नहीं है, ये अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित है। अभिमन्यु का पिता अर्जुन, पांचों पांडव का एक ही पौत्र था। परीक्षित श्राप के कारण बस उसको श्राप लगा और उस श्राप से मुक्ति दिलवाने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने समय आने के बाद ये श्रीमद् भागवत संगीता राजा परीक्षित को सुनाया। अब सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को महाभारत की कथा प्रारंभ करते हैं। आइए हम और आप भी अपने मन को महाभारत में प्रवेश करते हैं। सौनक जी महाराज पूछते हैं, प्रार्थना करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेथु वीरगतेषु विधर्मो भग्नो रुन्धते धृतराष्ट्रपुत्रः। यदा मृधे कौरव सृंजयाना, सौनक जी मैं उस वक्त का बात आपको बता रहा हूं जब पांडव और कौरव के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ था। उस युद्ध के अंतर्गत कौरव 100 भाई था, 99 मर चुका था, एक ही बचा था जिसका नाम था दुर्योधन। दुर्योधन मरा नहीं था, शरीर अवरूढ़ हो चुका था, काम नहीं कर रहा था, लेकिन प्राण नहीं निकल रहा था, क्योंकि दुर्योधन का श्राप मिला था, न तुम सुख में मरोगे न दुख में मरोगे। सुख और दुख जिस दिन दोनों एकत्रित होगा उस दिन तुम्हारे शरीर से प्राण अंत हो जाएगा। सिर्फ एक दुर्योधन बचा हुआ था। दुर्योधन कुरुक्षेत्र में रणभूमि में प्राण त्यागने के लिए त्राही त्राही कर रहा था, कष्ट का रहा था, शरीर से रक्त निकल रहा था, मर नहीं रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, नहीं खा सकता था, नहीं पी सकता था, नहीं चल सकता था, नहीं उठ सकता था, नहीं बैठ सकता था। प्राण मरने के लिए त्राही त्राही कर रहा था, लेकिन शरीर से प्राण छूट नहीं रहा था, क्योंकि उसको श्राप लगा हुआ था। गुरु जी के पुत्र अश्वत्थामा को पता चला मेरे पिता का शिष्य दुर्योधन अभी तक जीवित है। दुर्योधन से मिलने के लिए गया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने मिलते ही मात्र कहा, दुर्योधन मैंने तुम्हें समझाया था, मैं तुमसे कहा था कि तुम मुझे अपना सेनापति स्वीकार कर लो, युद्ध में विजय श्री देना मेरा काम है, लेकिन तुमने उस वक्त मेरे बात पे ध्यान नहीं दिया। अगर उस दिन तुम मुझे सेनापति अगर बनाए होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम जो चाहते हो वही होगा। अभी भी तुम मुझे अपना सेनापति स्वीकार कर लो। दुर्योधन ने मन में विचार किया, मरता क्या नहीं करता, अब तो
मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, ये कह रहा है तो चलो इसका भी बात मान लेता हूं। दुर्योधन के शरीर से रक्त तो निकल ही रहा, दुर्योधन के शरीर से रक्त तो निकल ही रहा था। उसमें से थोड़ा सा रक्त लेकर के और तिलक लगा करके सेनापति स्वीकार कर दिया। जैसे ही दुर्योधन ने रक्त का तिलक अश्वत्थामा को मस्तिष्क पे लगाया, समझ लीजिए कि अशगुन प्रारंभ हो गया। रक्त का तिलक प्रारंभ हो गया। रक्त का तिलक अपवित्र होता है ना। रक्त को हम लोग घिन मानते कि नहीं मानते? मानते हैं ना। आजकल क्या होता है, बलि प्रदान होता है, जहां तहां खस्से बकरी को मार करके और उसका तिलक उठा करके लगा लेता है। रक्त का तिलक कभी नहीं लगाना चाहिए। बना बना काम आपको बिगाड़ देगा, क्योंकि रक्त का तिलक अपवित्र माना गया है, अशगुन माना गया है, इसलिए रक्त का तिलक नहीं लगाना चाहिए। दुर्योधन रक्त का तिलक लगा करके अश्वत्थामा को सेनापति स्वीकार किया। अश्वत्थामा रात्रि 12 बज रहा था, मन में विचार किया अब क्या किया जाए। अभी पांचों पांडव सो रहा होगा, सोए हुई अवस्था में उसे मार करके और विजयश्री का ध्वजा फहरा लूंगा। रात्रि 12 बज रहा था, उसी वक्त सामने एक पेड़ के ऊपर में बहुत सारा कौवा बैठा हुआ था और एक पेड़ पे उल्लू बैठा हुआ था। रात्रि में उल्लू को दिखाई देता है, कौवा को दिखाई नहीं देता है। दिन में अगर उल्लू कहीं कौवा को दिखाई दे तो उसको नोच नोच करके खा जाता है। उल्लू को कौवा दिन में नोच करके खा जाता है। उल्लू कहता है रात्रि आने दो भैया, मेरा समय आने वाला है। और रात्रि में कौवा को ढूंढता रहता है उल्लू, बदला लेने के लिए। एक पेड़ पे बहुत सारा कौवा बैठा हुआ था, एक पेड़ पे उल्लू। रात्रि में उल्लू ने आक्रमण किया, पेड़ पे जितने भी कौवा बैठा था सबको मार करके समाप्त कर दिया। काक और उल्लू का युद्ध अश्वत्थामा के मस्तिष्क में प्रवेश किया और वही युद्ध चालू किया। बोले 5 पांडव अभी सो रहा होगा, रात्रि में जाऊंगा, 5 पांडव को मार करके और दुर्योधन का विजयश्री प्राप्त करवा दूंगा। रात्रि में आक्रमण किया 5 पांडव के ऊपर। जैसे ही शिविर में प्रवेश किया, कहीं पे लिखा था सारथी का शिविर, कहीं पे सैनिक का शिविर, एक जगह लिखा था ये 5 पांडव का शिविर। 5 पांडव का शिविर समझ करके अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश किया। 5 पांडव चद्दर तान करके सो रहा था, निफिक्र था। क्यों? कि रखवाला हमारा गोविंद है, भगवान है। जिनका रखवाला भगवान कर रहे हैं वो तो चद्दर तान कर सोएंगे। रात्रि 12 बज रहा था, अर्जुन को नींद खुला। अर्जुन ने देखा केशव आप अभी तक जगे हो, आप सोए नहीं। भगवान ने कहा अर्जुन तुमने अच्छा किया सो जग गए हो। मेरा मन कर रहा है ये स्थान आज सोने योग्य नहीं है। ऐसा करो तुम 5 भाई को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट हो जाओ। अर्जुन ने कहा कि केशव ये मेरा जो 5 बालक है वो सो रहा है, अगर बालक जग जाएगा ना तो रात्रि खराब हो जाएगी।
फिर बालक एक बार अगर रात्रि में जग जाए ना तो रात्रि भर नहीं सोता। भगवान ने कहा अर्जुन बालक को यहीं पे सोने दो, तुम पांचों भाई उठ करके मेरे साथ चलो। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर जी महाराज पांचों भाई को लेकर के भगवान एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट कर दिया। अश्वस्थामा आया, शिविर में प्रवेश किया। आज जिनका रक्षा करने वाला स्वयं भगवान हो उसको कौन मार सकता है। लिखते हैं जाको राखे साया मार सके न को, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। पांचों पांडव को एक स्थान से दूसरे स्थान में शिफ्ट कर दिया। पांचों पांडव अब जीवित हैं। अश्वस्थामा शिविर में प्रवेश किया। शिविर में प्रवेश करते ही मात्र मयान से तलवार निकाला। पांचों पांडव समझ करके उस पांचों बालक को हत्या कर दिया, सर से धड़ अलग कर दिया। पांचों बालकों को सिर लेकर के रात्रि में दुर्योधन को सौंप दिया। दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन तुम कह रहा था कि पांचों पांडव में से अगर एक भी मारा जाता तो मेरा मन संतुष्ट हो जाता। देख आज मैं पांचों को मार करके लेकर के आया हूं। दुर्योधन ने कहा अश्वस्थामा से, अश्वस्थामा मुझे भीम का सर ला करके दो। भीम से दुर्योधन का बहुत बैर था। अश्वस्थामा कार में जो बड़ा सर दिखाई दिया उसको उठा करके दुर्योधन को दे दिया। दुर्योधन ने उस सर को हाथ में लेकर के और दोनों हाथ को फंसाया और जैसे ही दबाने का प्रयास किया वो चकनाचूर हो गया। घबराया अश्वस्थामा, ये भीम का सर नहीं हो सकता है। जिस सिर पे मैंने हजारों सैकड़ों गदा का प्रहार किया उस सिर में कुछ भी नहीं हुआ। आज हाथ में अचानक आते ही मात्र कैसे फूट गया। प्रकाश का व्यवस्था करो। जैसे ही प्रकाश का व्यवस्था किया, देखा दुर्योधन देख कर के आश्चर्यचकित हो गया। अश्वस्थामा तुमने अच्छा नहीं किया। पांचों पांडव के जगह पे पांचों पांडव का पुत्र को तुमने हत्या कर दिया। सुख हुआ कि पांचों पांडव मारा गया, दुख हुआ पांडव जीवित है और उसका पुत्र मारा गया। सुख दुख दोनों एकत्रित हुआ और दुर्योधन का शरीर से प्राण अंत हो गया। अश्वस्थामा घबराया। पांचों पांडव जीवित अगर होगा तो मुझे छोड़ेगा नहीं। अश्व पे सवार होकर के प्राण को बचाने के लिए वहां से भागा। प्रातः काल रात्रि व्यतीत होने के बाद अपने पुत्र को जगाने के लिए द्रौपदी शिविर को ओर प्रस्थान करती है। जैसे ही शिविर को ओर प्रस्थान करती है तो देखते हैं शिविर के अंदर से रक्त का धारा बह रहा है। शिविर में जैसे ही प्रवेश किया, प्रवेश करते ही मात्र देखती है पांचों बालक का धड़
तो दिखाई दिया लेकिन सिर दिखाई नहीं। देख करके फूट फूट करके रोने लगी, आंख से अश्रुपात करने लगे, चिल्लाने लगी। एक पुत्र का दुख क्या होता है माता जी से पूछी। और यहाँ पे एक पुत्र ने 5 पुत्र को अश्वत्थामा ने हत्या कर दिया, उस मां को क्या हुआ होगा? रोने लगी। लिखते हैं वेद व्यास जी महाराज, माता शिशुनाम निधनम सुता निसम्य घोर परित्याज मान तदा रुदा कला कुलाक्षी तमस्थान क्रीट माली। फूट फूट करके रोने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। रोने का शब्द जैसे ही 5 पांडव ने सुना, दौड़ करके आया। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी क्यों रो रही हो, क्यों चिल्ला रही हो? इशारा किया शिविर को ओर। अर्जुन ने देखा, बर्दाश्त नहीं हुआ, रोने लगा। 5 पांडव रो रहे हैं। अर्जुन ने तपस्या प्रतिज्ञा किया, द्रौपदी तब तक तुम रोती रहो जब तक इस आतताई को मैं हत्या ना कर दो। तुरंत केशव भगवान को बुलाया, केशव रथ को तैयार कर। भगवान रथ को लेकर के आ गए, रथ पे सवार होकर के अश्वत्थामा को मारने के लिए पीछा किया। रास्ते में जैसे कोई बिल्ली को बच्चा को पकड़ लेता है, उसी प्रकार अश्वत्थामा को पकड़ करके रस्सी में बांध करके और वहां से खींचते हुए लेकर के आया। द्रौपदी के सामने में एक खम्भा में रस्सी से बांध करके रख दिया। द्रौपदी यही है बाल हत्यारा, इसे दंड दो। द्रौपदी अपने दुख को भूल करके दौड़ती हुई गई। जिस रस्सी से अश्वत्थामा को अर्जुन बांध करके रखा था, उस रस्सी से अश्वत्थामा को मुक्त कर दिया। कहने लगी, अर्जुन आप जानते हो ये कौन है? गुरुजी तो आपके युद्ध में मारे गए, और आप इसे अगर मृत्यु दंड आप देते हैं ना, तो गुरु माता आपको आशीर्वाद नहीं देगी, श्राप देगी। मैं तो पुत्र से विहीन हो ही गई हूं, मैं जानती हूं पुत्र का दुख क्या होता है, और मैं तो दुखी हूं, और मैं दुखी होने के बाद दूसरी माता को दुख नहीं देना चाहती हूं। आप इसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अर्जुन छोड़ दिया। केशव भगवान ने कहा, अर्जुन तुमने प्रतिज्ञा किया था बाल हत्यारों को कभी छोड़ना ना चाहिए। अर्जुन ने विचार किया, अश्वत्थामा ब्राह्मण है और ब्राह्मण को हत्या करना महापाप लगेगा। तो मृत्यु दंड से बहुत बड़ा पाप क्या होता है, उसको सभा में आप अपमान कर दीजिए, है ना। अश्वत्थामा जो सर पे मुकुट बंधा हुआ था ना, उस सभा में अश्वत्थामा से मस्तिष्क से मुकुट को उतार लिया और धक्का मार करके दुत्कार करके और सभा से भगा दिया। अश्वत्थामा शर्म के मारे वहां से निकल करके आया। अब घूट घूट करके मर रहा है। मृत्यु दंड देने के बाद तो व्यक्ति एक बार मर जाता है, लेकिन अपमान जो सभा में हो जाता है ना, वो कहीं पे मुंह दिखाने लायक
नहीं रहता है, उसको बार बार मरना पड़ता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से अश्वत्थामा लज्जित होकर के वहां से निकला, लेकिन इस अपमान को बदला अश्वत्थामा के मन में बना हुआ था। अश्वत्थामा ने विचार किया, इस अपमान को बदला मैं अवश्य लूंगा। अश्वत्थामा ने पांचों पांडव को बीज को ही नष्ट करना चाहा। अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्म अस्त्र छोड़ दिया। कहां? देवी उत्तरा के ऊपर। देवी उत्तरा गर्भवती थी। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया, ना तो पांडव का बीज बचेगा, ना इसका वंश चलेगा। तुरंत अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। देवी उत्तरा मन में विचार करने लगी, इस ब्रह्म अस्त्र से आज कोई बचाने वाला नहीं है। दौड़ती हुई, बिलखती हुई, भागती हुई आई, पांडव के पास में नहीं गया। जाकर के केशव भगवान के चरण को दोनों हाथों से पकड़ लेती है और फूट फूट करके रोने लगती है। पाहि पाहि महा योगेन देव देव जगतपते। जोर से चरण पकड़ लेती है, केशव हे माधव, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं, नहीं तो इस दुनिया संसार में मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। केशव भगवान ने कहा, देवी उत्तरा से क्या हुआ? बोले प्रभु आप ये देख रहे हैं ना, मेरे पीछे आग का गोला जो आ रहा है ना, वो मुझे जलाया जा रहा है। मैं इससे जल रही हूं, मैं जल जाऊंगी, मर जाऊंगी, मुझे परवाह नहीं है। लेकिन मेरे गर्भ में पांचों पांडव का एक बीज बचा है, आप उसे बचा लीजिए। आजकल के माता जी क्या करती है आप लोग जानते हैं? गर्भ में ही अपने संतान को मरवा देती है ना। लेकिन आज देवी उत्तरा कह रही है केशव भगवान से, केशव मैं मर जाऊंगी, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मेरा संतान बचना चाहिए। आजकल के माता जी कहती है डॉक्टर से, आप कोई बात नहीं, एक दो बेटा मर भी जाएगा तो फिर तीसरा को जन्म मैं दे सकती हूँ। बाल हत्या करना सबसे बड़ा पाप है, उसका कहीं पे कोई गति नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र से आदेश दिया कि ब्रह्म अस्त्र को खंडित कर दो, और तुरंत केशव भगवान नासिकाग्र के प्रवेश किया और गर्भ में जाकर के देवी उत्तरा को गर्भ को रक्षा किया। आज देवी उत्तरा के गर्भ में भक्त और भगवान दोनों व्याप्त है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जो फल देवी उत्तरा को मिला, वो फल ना तो यशोदा मैया को मिला, ना कौशल्या मैया को मिला। सबसे श्रेष्ठ माता कहलाई कौन? देवी उत्तरा, जिनके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों आज व्याप्त है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आज भगवान देवी उत्तरा को गर्भ को रक्षा किया। रक्षा होने के बाद, समय आने के बाद देवी उत्तरा के गर्भ से वही राजा परीक्षित जी महाराज को जन्म हुआ। राजा परीक्षित जी महाराज को जन्म हुआ। पुत्र को देख करके पांचों पांडव धन्य धन्य हो गया, गदगद हो गए। जब पौत्र को देख करके जब धन्य होने के बाद अचानक केशव भगवान आए। भगवान ने कहा अर्जुन से, पांचों पांडवों से कि अर्जुन
तुमने कुरुक्षेत्र के रणभूमि में भीष्म पितामह के ऊपर सैकड़ों बाणों को मार करके तुमने बाण के सैया पे लिटा दिए हो, उससे एक बार जा करके हाल समाचार ने नहीं पूछा। वो जीवित है या मर गया है, किस अवस्था में है, याद दिलाया केशव भगवान। पांचों पांडव द्रौपदी मिल करके पहुंच गए कहां? भीष्म पितामह जी महाराज के पास। सबने जाकर के प्रणाम किया, द्रौपदी भी प्रणाम करती है। भीष्म पितामह जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। भीष्म पितामह जी महाराज ने कहा, अर्जुन ये तुम जानते हो ये कौन है? तुम जिसे अपना सारथी समझ रहे हो ना, ये कौन है तुम जानते हो? अर्जुन ने कहा हाँ हाँ मैं जानता हूं, मेरे मौसी का बेटा है। बोले नहीं, ये तुम्हारा मौसी का बेटा नहीं, ये तो साक्षात सर्वेश्वर है। इनके बारे में मुझसे पूछो, ये कौन है? अपने भक्त के लिए अपना मान भले टल जाए, लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। केशव अपना प्रतिज्ञा भूल गया, लेकिन मेरा प्रतिज्ञा टूटने नहीं दिया। ये है केशव, ये है भगवान, मैं इसे जानता हूं। ये कौन है? तुम जो समझ रहे हो ना, ओ कृष्ण नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है। भीष्म पितामह जी महाराज ने पांचों पांडवों को समझाया, सत्संग प्रवचन किया। जब पितामह जी महाराज प्रवचन कर रहे थे, तर द्रौपदी उठ करके खड़ी हो गई। द्रौपदी ने कहा, पितामह आपके मुख से ये प्रवचन शोभा नहीं दे रहा है। विष्णु पितामह जी महाराज ने कहा, क्यों पुत्री? बोले पितामह आपको याद है जिस सभा में मेरा चीर हरण हो रहा था, उस सभा में आप भी बैठे हुए थे। अगर ये प्रवचन उस दिन आप करते तो मेरा चीर हरण नहीं होता। विष्णु पितामह जी महाराज ने कहा, पुत्री उस दिन मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो चुका था। कहावत है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। खाने पीने वाले को संग करोगे तो तू भी शराबी बन जाओगे, जुआरी बन जाओगे, और संतों का संग करोगे तो संत बन जाओगे। इसीलिए संगत कैसा है? अगर बालक को अगर सुधारना चाहते हैं तो देखिए किसके साथ में बैठता है, कहाँ बैठता है, कहाँ उठता है, उसका बैठन कहाँ है, उसका उठन कहाँ है, किसके साथ में घूमता है, क्या करता है, नहीं करता है। उससे पता चल जाएगा कि मेरा बेटा सत्पात्र बनेगा या कुपात्र बनेगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो उस बालक को बिगड़ने में समय नहीं लगता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भीष्म पितामह जी महाराज ने कहा कि पुत्री उस दिन मैं दुर्योधन का अन्न खा खा करके मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो चुका था, इसीलिए मैं उस दिन चुप बैठ गया, कुछ नहीं कहा। आज तो अर्जुन के द्वारा शरीर में जो बांध लगा है ना, वो जो भी अन्न था उसको रक्त के द्वारा बह करके समाप्त हो गया। जो भी बचा है वो मेरा है, इसलिए आज मैं प्रवचन कर रहा। सुंदर प्रवचन किया। करने के बाद भीष्म पितामह जी महाराज ने केशव से कहा, केशव अब समय हो गया है, अब मैं अपना शरीर त्यागना चाहता हूं, लेकिन मन में एक छोटी सी बात है। बोले क्या? भीष्म पितामह जी महाराज ने कहा कि केशव मेरा एक पुत्री है, मैं उसका विवाह करना चाहता हूं।
भगवान ने कहा कि पितामह आप ये क्या कह रहे हो, आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, आपका अभी तक विवाह नहीं हुआ है और कह रहे हो मैं अपने पुत्री का विवाह करना चाहता हूं। दुनिया संसार के लोग सुनेगा तो क्या कहेगा, कलंक लगेगा। विष्णु पितामह जी महाराज ने कहा कि केशव आप जो समझ रहे हो ना, मैं उस बात का चर्चा नहीं कर रहा हूं। ये पंचभौतिक मेरा शरीर है ना, उस पंचभौतिक शरीर के अंदर में एक मन है, मन वो मेरा पुत्री है। और ये मन जब तक आपके चरणों से नहीं लगेगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। इसलिए मैं अपने मन को आपको सौंपना चाहता हूं, आप इस मन को अपने चरणों में स्वीकार कर लो। केशव मैं अब मरना चाहता हूं, क्योंकि विष्णु पितामह जी महाराज को इच्छा वरदान प्राप्त हुआ था। अगर विष्णु पितामह जी महाराज नहीं चाहते तो मर नहीं सकते थे। बोले केशव एक काम करोगे आप? भगवान ने कहा पितामह आप बताओ। बोले आप मेरे सामने में, आंखों के सामने में खड़े हो जाओ, अपने त्रिभंग ललित अंगों से खड़े हो करके पीतांबर कसे हुए, मोर मुकुट धारण हुए हुए, अधरों पे बंसी बजाते हुए वो सुंदर सुंदर वंशी का शब्द मैं सुनना चाहता हूं। ओ मुस्कुराहट जो आपके एक मुस्कुराहट पर दुनिया पागल हो जाता है। आपके उस छवि को देख करके जैसे मृगनी अपने ही कस्तूरी को, सुगंध को सूंघते धूंघते जंगल में पागल हो जाती है, उसी प्रकार उस सुंदर स्वरूप को मैं देखना चाहता हूं। भगवान खड़े हो गए, तीन अंग से टेढ़े, पीतांबर कसे हुए, मोर मुकुट धारण हुए, अधरों पे बंसी बजाने लगे, मन में विचार करने लगे। विष्णु पितामह जी महाराज को इच्छा वरदान प्राप्त हुआ है, मरेंगे कि नहीं मरेंगे, उदास हो गया। विष्णु पितामह जी महाराज ने कहा कि केशव आप थोड़ा सा मुस्कुराओ, मैं उस मुस्कुराहट को देखना चाहता हूं। केशव भगवान मुस्कुराने लगे, अधरों पे बंसी बजाने लगे, गुनगुनाने लगे। विष्णु पितामह जी महाराज कहने लगे इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, प्राण तन से जय हो। सभी लोग मीठे मीठे स्वर से तालियों को सेवा करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री गंगे का तट हो, यमुना का बंसी बट हो,
गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। जय हो। सभी लोग मीठे मीठे स्वर से तालियों को सेवा करते हुए बोले गोविंद भगवान की हरि बोल। उस बात जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, 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 मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले, मुरली सुना के जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण
कल्पना बतावे, जब दिल में प्राण आवे, कोई नापुर में भगवान प्रवेश किया और भगवान को आज यहीं नापुर में भगवान प्रवेश किया और भगवान को आज यहीं पे रहने दीजिए। समय भी हो चुका है। शेष कथा हम लोग कल के सभा में श्रवण करेंगे। आइए यहीं पे हम लोग भागवत भगवान का आरती करेंगे और आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की प्रस्थान करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोले केशव भगवान की जय। सभी लोग तालियों को सेवा करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम जलेन श्रीब्रह्म आरार्धिक्यं प्रज्वल्यताम्। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। आरती उतारू लाला, तन मन बारू। जय हो। आरती उतारू श्यामा, तन मन बारू। श्याम सुंदर तेरी आरती उतारो, श्याम सुंदर तेरी आरती उतारो। बांके बिहारी तेरी आरती उतारो, बांके बिहारी तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्यारे आपको मनाओ, आरती उतारो प्यारे आपको मनाओ। बांके बिहारी तेरी आरती उतारो, बांके बिहारी तेरी आरती उतारो। राधा रमण तेरी आरती उतारो, राधा रमण आरती उतारो। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी जगाओ, देख छवि आरती उतारो,
तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं। बलि जाओ भाग्य बिहारी तेरी आरती उतारूं। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन्य हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि में मन में बसाऊं। ये प्यारी छवि मन में बसाओ। भाग्य बिहारी तेरी आरती उतारूं। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। सदा संग कृष्ण भावी दुलारी, शंकर सोहे वृषभान दुलारी, ललिता विशाखा सखिया सारी, ललिता विशाखा सखिया सारी। बास सदा वृंदावन पाऊं। भाग्य बिहारी तेरी भाग्य बिहारी तेरी आरती उतारूं। भाग्य बिहारी तेरी गाऊं। कर्पूर गौरंग करुणावतारं संसार सारं भुजगविहारं सदा तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सह त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देवदेव। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दुर्गा के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम निदाय गौर हरि बोल। मूल भागवत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। वेद व्यास जी की जय हो। श्री सनकादिक जी महाराज की जय हो। श्री सूत जी महाराज की जय। श्री शौनक जी महाराज की जय। बोले भागवत भगवान की जय। श्री राजा परीक्षित जी महाराज की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम निदार हरि बोल। नमः पार्वती पते हर हर महा